Good afternoon, everyone. The flight is ready for departure. Fasten your seat belts. और खाना पीना कुछ नहीं है, but ज्ञान भरपूर मात्रा में मिलने वाला है. So this is the first class of Indian Contract Act, class number 1. ये पहला क्लास है और मन लगा कर पढ़िएगा तो पता ही नहीं चलेगा क्लास कब चालू हुआ और कब खत्म हो जाएगा. और अगर बार बार आप घड़ी देखेंगे तो टाइम पास करना मुश्किल होगा. घड़ी पहने नहीं है, ओके, पर मोबाइल है ना, अ पार्ट ऑफ योर लाइफ जिसके बिना नहीं जी सकते. मैंने क्लास बहुत ही एक रोमांचक पीपीटी से शुरू किया है. ये सबको देख के कई लोग फिर वीडियो ऑन रखते हैं, अरे इस वीडियो में कुछ होने वाला है. दिख रहा है ना, इनके बारे में तो जानते ही होंगे आप. यस और नो? ठीक है, तो बहुत कुछ मिलने वाला है आपको आज यहाँ पर. लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स. जल्दी से बैठ जाइए so that when we proceed further you can understand, you can visualize. Okay, let's start. मैं next 25-30 minutes book use नहीं करूंगा. दो चीज बता दूं that what would be my teaching methodology. सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे with the help of example. बट एक बात बता दूं, सिर्फ एंजॉय करने से और अंडरस्टैंड करने से मार्क्स नहीं मिलता है. मार्क्स के लिए राइटिंग पैटर्न की आंसर में क्या लिखना है हर स्टूडेंट को वो भी डेवलप होगा. हाउ टू राइट आंसर्स. एंड अगर कोई सीएमए कर रहा है या सीएसईटी, कंपनी सेक्रेटरीशिप सुना होगा स्कूल कॉलेज में, हम लोग वो भी पढ़ाते हैं. तो अगर कोई सीएस कर रहा हो तो उसके लिए एमसीक्यू कैसे आते हैं, या कोई फ्रेंड अगर क्लैट का एग्जाम दे रहा है वो भी मेरे इन वीडियोस को यूज कर सकता है फॉर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एंड अदर सब्जेक्ट्स, व्हाटएवर इज कॉमन. So our discussion would be basically divided into understanding how to write answers in exam, because यही विडंबना है कि फाइनली आप चाहे कितने भी नॉलेजेबल हो, आप उस 3 घंटे में अगर आंसर्स को उन पन्नों में उतार के नहीं आ सकते, then you are not a topper, you do not get rank. तो इसलिए हम लोग को सब एस्पेक्ट कवर करना है. तो आइए शुरू करते हैं क्लास. ये देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने अपने आप से लिया है. ओके, ऑल सेट. तो देखिए यहां पर एक है सेलर, सुना होगा कभी. आमिर खान इज द सेलर. इन माय एग्जांपल ही इज द सेलर. ओके, एंड आई एम द प्रपोज्ड बायर. ओके, तो ये गाड़ी आपको दिख रही है, ये गाड़ी का सौदा हुआ था. ये गाड़ी का सौदा हुआ था आमिर खान और अमित बच्छावत के बीच में. एंड आमिर खान जी ने मुझे बोला था, पहले एक दिन मिले मेरे को, बोले आइला will you buy my car. क्या बोले? will you buy my car 4793. गाड़ी का एक नंबर है, यहां पे तुमको दिख नहीं रहा है. will you buy my car 4793 for rupees 40 lakhs. बड़ी महंगी गाड़ी है और सौदा हो रहा है. will you buy my car 4793 for rupees 40 lakhs. मैंने बोला या आई एम रेडी टू बाय योर कार 4793 for 40 lakhs. सौदा हो गया, अग्रीमेंट हो गया. अब एक बात बताओ, विल यू बाय माई कार 4793 फॉर 40 lakhs. ये लाइन जब बोला उन्होंने, अगर मैं इंग्लिश में एक लाइन बोलूं, इज इट एन ऑफर फ्रॉम हिज साइड, इज इट अ प्रपोजल फ्रॉम हिज साइड. एक नॉर्मल बात कर रहा हूं. मैंने अभी ना आपको वो ट्रेडिशनल पढ़ाई की तरह इंडियन कॉन्ट्रैक्ट कब बना था, एक बिल कैसे एक्ट बनता, अभी मैं उस पर गया ही नहीं हूं. आई एम जस्ट टॉकिंग टू यू कैजुअली टू मेक यू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट. Will you buy my car 4793 for rupees 40 lakhs. ठीक है जी, सबको बैठाइए आके. Will you buy my car 4793 for rupees 40 lakhs. ये उनकी तरफ से क्या है, ऑफर. एक नॉर्मल बात अगर मैं करूं, and I told yes I am ready. I am ready, मेरे तरफ से क्या है, acceptance. Please participate. ये जब मैं बोल रहा हूं हाँ मैं रेडी हूं, acceptance दे दिया. Don't you feel हम लोगों के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ है, हाँ या ना. एक कॉमर्शियल अग्रीमेंट जो लोग करते हैं मार्केट में, हम लोगों के बीच में क्या हुआ है, एक कॉमर्शियल अग्रीमेंट हुआ है. मैंने बोला विल यू बाय, एंड उसने बोला सॉरी विल यू सेल, एंड मैंने बोला या आई एम रेडी टू बाय. तो इस सिचुएशन में एक कॉमर्शियल अग्रीमेंट पिक्चर में आ रहा है, हाँ या ना. ठीक है, अब और एग्जांपल लेते हैं. किसको? रेड टी शर्ट, प्लीज कम ऑन द स्टेज. रेड आइए, आ जाइए जल्दी से. आई टोल्ड यू यस्टरडे, जो स्टेज पर आए देव श्योरली मतलब बहुत आगे गए लाइफ पर परमिशन से. वरना क्लास के बाद पता चलेगा मॉब आ जाएगा, पूरा सब चढ़ने लगे, हम भी चढ़ गया. आइए प्लीज कम. सिंपल एग्जांपल. बैठिए, माइक लीजिए,
ऑन करिए। एक्सपेक्ट कर रहे हो बोर्ड्स में अच्छा मार्क्स? माइक में बुलंदी से। ओके, ही इज ऑल इंडिया फर्स्ट इन आईएससी, सपोज ऑल इंडिया फर्स्ट, टॉपर आईएससी 99.8%। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम। बहुत जोरों से तालियों से स्वागत करिए। कैसा लग रहा है? मैं दीपक चौरसिया, आज तक से। आपकी स्ट्रैटेजीज बताइए, कैसा लग रहा है टॉपर बनके? अच्छा लग रहा है। ओके, और इन्होंने पता आज क्या किया? इनके 4 छिछोरे दोस्त हैं, उन सबको आज ये ताज बंगाल होटल, आज भी मतलब कलकत्ता में बहुत होटल खुल गए हैं, बट आई पर्सनली फील ताज बंगाल इज स्टिल द बेस्ट। तो इन्होंने ताज बंगाल होटल में लोगों को क्या किया, पार्टी के लिए बुलाया। इनके 4 दोस्त, वो 4 दोस्त कहां हैं? 2 तो यहीं पर बैठे हैं, आइए स्टेज पर आ जाइए। कम कम कम, चढ़ जा चढ़ जा, ये शुभ मुहूर्त अपने हाथों से ना जाने दे, चढ़ जा थोड़ा बाबू, खसक। ओके, आ गए, ठीक है। तो ये 2 दोस्त अभी आ चुके हैं। कितने बजे बुलाया ताज बंगाल में? 8 8 बजे शाम को बुलाया। कितने बजे? इन लोग से पूछते हैं। अरे माइक कहां चोरी हुआ? ओह सॉरी। 8 बजे 8 बजे बुलाया, और इन लोग कितने बजे से पहुंच गए थे? 6 बजे 6 बजे से। ये दोनों ही बहुत ही एग्जाम्पल है, बुरा मत मानना, ये दोनों बहुत ही भूखारी प्रवृत्ति के हैं। भूख लगा था, 8 बजे के न्योते पर कितने बजे पहुंच गए? 6 बजे। 6 बज गया, 7 बज गया, 8 बज गया, 9 बज गया, 10 बज गया, ये आया नहीं, 12 बज गया, 1 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गया, सुबह या रात के जो बोलो अर्धरात्रि 4 बज गए, पर पार्टी अभी बाकी है, पर ये नहीं आया। कैसा लग रहा है तुमको? गुस्सा आ रहा है? हाँ हाँ गाली देने का मन करता है? हाँ। ओके, सच्ची में एक बात बताओ, अगर तुम इधर आओ, ये ऑफर दिया था तुम लोग को? हाँ सर। और तुम लोग एक्सेप्टेंस किया था? हाँ सर। और जब ये ऑफर दिया, ये एक्सेप्टेंस किया, ये अग्रीमेंट बना? हाँ, अग्रीमेंट तो बना है, अग्रीमेंट तो बना है। क्या केस होगा इसके खिलाफ? ये तुमको अगले दिन मिल गया, ये अगले दिन मिल गया तुमको, क्या बोलेगा इसको? तुम आया क्यों नहीं? इसको देख के बोलना, तुम आया क्यों नहीं? हमको क्या बोलता है? हम लोग को बुला के फिर कुछ नहीं, मारेंगे थोड़ा। मारेंगे थोड़ा, केस करने का मन करता है? हाँ सर। Now the question arises, yeah, I have a 4 mark का question. I don't know why they have given many times in all the professional courses, CLATO, CAO, CMMO. Can case be filed? अपने इस फ्रेंड के खिलाफ क्या केस फाइल हो सकता है? सोचना। जाओ तुम लोग निकलो यहां से, तुम लोग निकलो अब। यस, लक्ष्य विमल प्लीज कम। अरे आप लोग को लग रहा है भाड़े पर लाए 2-3 लोग सेम जन एग्जाम्पल में। अरे अरे अच्छा हंसमुख बच्चा है, इसलिए आई एम टेकिंग हिम। प्लीज कम। एक बार फुल स्क्रीन कर दो एक बार, मतलब ये आईपैड दिखाओ, कुछ कारण है जब तक हम तो ट्रेन कर दें। तुम लोग पहले से एग्जाम्पल मत सुनो, हाँ, कई लोग बिल्ली की तरह ऐसे कान लगा के बैठी है बच्ची लोग। चलिए लेट्स स्टार्ट, ऑन कर लो। मैं एक पिताजी हूं, एग्जाम्पल में भी, रियल लाइफ में भी हूं, और या एग्जाम्पल में मैं एक पिताजी हूं, और ये मेरा बेटा है। आज ये सपोज सीए का एग्जाम देने जा रहा है, सीए फाइनल। प्रणाम करो थोड़ा। चलो, ऑल द बेस्ट, और बहुत अच्छे से लिखना। और अगर रैंक ले आए ना सीए फाइनल में, मेरी तरफ से तुमको एक गाड़ी गिफ्ट, ये वाला गाड़ी दिख रहा है? हाँ। ओके, ये गाड़ी तुमको गिफ्ट में मिलेगा अगर रैंक ले आए। अब ये सुनने के बाद तो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है लड़का, और ये रैंक ले आया। तालियां 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 तालियां। अच्छा सुनो, ये बात में ताली बजाने के पीछे गंदा लॉजिक और है, ताकि जो लोग ऐसे सोया हुआ होगा ना सुबह आके, कुछ हुआ है, उठ। इन लोग उठते हैं पीरियोडिकली है, बीच बीच में आवाज होता है, कुछ खिलखिलाहट की आवाज आती है, उठ जाते हैं। तो नाउ वेट, हो गया। अब सुनो, इसका रैंक आ गया एक्चुअली में। अब मैं पिताजी हूं और मैं फोन पे बात करते जा रहा हूं, अब ये पता नहीं कुछ आके डिस्टर्ब करेगा। हाँ शर्मा जी, हाँ हाँ सही बात है पापा। हाँ बहुत, बिल्कुल बिल्कुल पापा। हाँ, वो ऑर्डर तो बिल्कुल सही है एकदम पापा। बहुत सही है। हाँ हाँ पापा। हाँ। सुनाई दे रहा? बहरा नहीं हो, बार बार क्या पापा पापा? बोल बोल, क्या बोल रहा है? आपने गाड़ी प्रॉमिस किया था, मैं रैंक ले आया। तो क्या हुआ? ये तो मोटिवेशन के लिए बोलना पड़ता है, बार बार पापा पापा पापा। वेट वेट, माइक देना एक बार। यहाँ बच्चियां बहुत सीधी लग रही हैं, इन लोग को फंसाना पड़ेगा। बोलिए आप, फ्रंट रो, टेल मी,
ये जो पापा 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 करके डिस्टर्ब कर रहा था, देखो, डिड आई प्रॉमिस हिम? हाँ, आई प्रॉमिस्ड। अरे ऐसे कब झूठ, मैं रघुकुल रीति सदा चली आए, प्राण जाए वचन ना जाए, आजकल थोक के भाव जाए। तो देखिए, डिड आई प्रॉमिस हिम? यस। ठीक है। एंड एक सॉर्ट ऑफ अग्रीमेंट तो नजर आ ही रहा होगा। हाँ हाँ। ठीक है, तो कैन ही फाइल द केस? कैन ही फाइल द केस? वो हम दोनों एग्जाम्पल के आंसर्स पेंडिंग रखा है, मेरे दोनों आंसर्स पेंडिंग है अभी। वो जो फ्रेंड वाला एग्जाम्पल भी पेंडिंग है, ये पापा 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 ये भी पेंडिंग है। कैन ही फाइल द केस अगेंस्ट मी? नो। अच्छा, आप लोग कहीं मॉरल साइंस के एंगल से तो नहीं सोच रहे हैं? आप जनक हैं, जनक के खिलाफ आप कोई विद्रोह कैसे कर सकता है, खड़ी पाई। आप मॉरल साइंस का आंसर नहीं चलेगा, बैठो। थैंक यू सो मच। और एग्जाम्पल एक ठो और दूंगा, फिर आपको बताऊंगा। ये वाला एग्जाम्पल तो आपने देख ही लिया था। ओके, पापा 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 डिस्टर्ब करके रख दिया। नाउ नाउ लेट अस, चलिए कुछ पार्टी करते हैं। हो भी कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? दोनों एक दूसरे के हो चुके हैं, अपने लोग के थोड़ी हैं। नाउ लुक एट दीज एग्जाम्पल्स, वेरी इंटरेस्टिंग। मैं तीनों एग्जाम्पल के आंसर्स एक साथ बताऊंगा। जो घर से यूट्यूब पे कर रहे हैं अपने आंसर लिखिए, फ्रेंड वाले में क्या होगा और पापा वाले में क्या होगा। हो सकता है दोनों के आंसर अलग हो, अपने बुद्धि को प्रयोग करिएगा। तृतीय, मेरा तीसरा प्रश्न आपसे, ध्यान से सुनिए। व्हाट इज इट अबाउट? एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को बोला, ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स आपको दिखेंगे। एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को क्या बोला पता है? अगले एनिवर्सरी पर तुमको हीरो का हार दूंगा। और उसने दिया अगले एनिवर्सरी पर, पता है, हीरो का हार नहीं, रजनीगंधा का फूल। तो एक हस्बैंड ने वाइफ को बोला मैं अगले एनिवर्सरी पर हीरो का हार दूंगा, और उसने दे दिया हीरो का नहीं, चंद्रहार का नहीं, बल्कि रजनीगंधा या चमेली का। वाइफ को गुस्सा आएगा? बोलो। देखो, हस्बैंड ने प्रॉमिस तो किया था, झूठ नहीं बोल रहे, और वाइफ ने एक्सेप्ट भी कर लिया था। तो 3 क्वेश्चंस आई हैव पुट बिफोर यू, तीनों एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। अभी तक मैंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के वो बोगस स्टाइल से ना, बोरिंग स्टाइल से डेफिनेशन और नहीं बताया है। पहले आपके सामने ये प्रस्तुत किया है कि किस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स आपके जीवन में भी आपको लगता होगा हो रहा है या क्या हो रहा है। सो बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, अब ज्यादा वेट नहीं कर पा रहा हूं, लेट मी टेल यू द आंसर, रिवील द आंसर टू यू। ये तीनों सोशल अग्रीमेंट्स माने जाते हैं, डोमेस्टिक अग्रीमेंट्स माने जाते हैं। दोस्ती यारी में किए हुए वादे कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाता है। नहीं सर, मेरा फ्रेंड इंग्लिश में लिख कर दिया है, आई कॉन्ट्रैक्ट विथ यू, यू कम टू ताज, आई विल गिव यू ताज। दिया बेवकूफी का, आपको बुड़बक बनाया है, वो मजा लिया है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये सोशल अग्रीमेंट्स, डोमेस्टिक अग्रीमेंट्स, ये एनफोर्सेबल। बट ये जो एग्जाम्पल था, ये दिख रहा है? ओके, ये वाले एग्जाम्पल में व्हाट हैपेंड इन, व्हाट हैपेंड इन दिस एग्जाम्पल, कैन एनीवन टेल मी व्हाट हैपेंड इन दीस 2 एग्जाम्पल्स? इन 2 एग्जाम्पल्स में क्या हुआ? कैन अमित बछावत फाइल केस अगेंस्ट आमिर खान? ये देखिए, मैं तो हंस रहा हूं क्योंकि मैं जीतूंगा, और ये थोड़ा सा लाल सिंह चड्डा, ये उदास हुआ है। ओके, सो कैन अमित बछावत फाइल केस अगेंस्ट आमिर खान? टेल मी, आंसर क्या होने वाला है? यस, बिकॉज यहां पर एक कॉमर्शियल एलिमेंट समझ में, आप अभी तक कुछ आया नहीं आपको समझ में, आप मेरे साथ हाँ कर रहे हैं, मैं बताऊंगा कॉमर्शियल एलिमेंट क्या है। मैं अभी कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निकल वर्ड्स का प्रयोग करूंगा, बट आई हैवंट डन। एक एग्जांपल और देता हूं। पता आजकल सब कोई, मतलब पोस्ट कोविड, प्री कोविड में मैं कभी ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करता था, मेरे को लगता था नकली है, उन लोगों नकली सामान दे देगा, कैसे हो सकता है 15,000 का शर्ट मेरे को 4,000 में दे दे, ये नकली है, इट्स नॉट पॉसिबल। बट यू नो व्हाट हैपेंड? कोविड आया, सबको खरीदने का आदत पड़ गया ऑनलाइन। आई थिंक मोस्ट ऑफ यू कौन से साइट से खरीदते हो? तुमको क्या अच्छा लगता है? अमेजॉन को छोड़ के, मतलब अमेजॉन इज नॉट गुड फॉर क्लोथ्स, बट टाटा क्लिक, लग्जरी, टाटा क्लिक, एजायो, दीज आर गुड साइट्स। अगर आप कुछ रीजनेबल आइटम खरीदना चाहते हो, मिल जाता है, स्पेशली क्लोथ्स। तो अगर मैं ऑनलाइन पेमेंट कर दी और मेरे पास आ नहीं रहे सामान, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस बन सकता है। पता है, कई बार कुछ ऐसे ऑनलाइन लिंक आते हैं आपको, जैसे 1 लाख रुपया का कोई बैग है, वो मिल रहा है 5,000 में, आप एक्साइटेड हो जाते हैं, पेमेंट मत कर देना बिना क्रेडेंशियल्स चेक किए हुए, वो पेमेंट चला जाता है। सर हम करें ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस? करते रहो,
तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख आता रहेगा। हाँ, एग्जाम में ये मत लिख के आना क्या फायदा करके तारीख पे तारीख आएगा, हमारे सर बोले। एग्जाम के उस 3 आवर के एकेडमिक पर्पस के लिए तो आपको वही आंसर लिखना होगा, या दिस इज अ केस ऑफ ब्रीच मतलब क्या होता है, तोड़ना कॉन्ट्रैक्ट को। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि मेरा जो फर्स्ट एग्जाम्पल था आज जो आपने देखा मेरे साथ पढ़ते हुए, ये वाला था ना शायद फर्स्ट एग्जाम्पल, ये इस वाले में केस बनेगा। पर आप ताज बंगाल या हायत होटल या आईटीसी में जब फ्रेंड को बुलाए थे और जब आप केस करना चाहते थे तो आप नहीं कर पाए केस। क्यों नहीं कर पाए? वो कोर्ट नहीं सुनता है, लॉ में ऐसा लिखा है। इंग्लिश वर्ड अभी प्रयोग करने वाला हूं, कॉपी पेन रेडी रखो, लिखवाऊंगा भी। वो केस नहीं बनेगा। फिर और एक क्या था, वो फादर ने सन को प्रॉमिस किया मैं तुम्हारे अच्छे परफॉर्मेंस से ऐसा ऐसा आपको इनाम दूंगा, ये भी केस नहीं बन पाएगा। अग्रीमेंट है बट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। सर अग्रीमेंट है कॉन्ट्रैक्ट नहीं है का क्या मतलब है? वेट करो बताता हूं। उसके बाद एक थर्ड केस बताओ क्या था, और एक लास्ट केस क्या था मैंने, हस्बैंड वाइफ, वो भी है सोशल अग्रीमेंट से, डोमेस्टिक अग्रीमेंट से केस नहीं बन पाएगा। तो कॉपी निकालो और कॉपी में ऐसा लाइन लिखो, ऑल ऑफ यू स्टार्ट राइटिंग इन द कॉपी। फॉलोइंग एग्जाम्पल्स वेयर एक्सप्लेन्ड, कुछ कारण है सब रिकॉल करने में हेल्पफुल होता है। फॉलोइंग एग्जाम्पल्स वेयर एक्सप्लेन्ड, कौन कौन सा था? पहला वाला, सेलर बायर कार फॉर 40 lakhs। सेकेंड एग्जाम्पल क्या था? वन फ्रेंड इनवाइटेड अदर फ्रेंड्स, याद आया एग्जाम्पल? थर्ड केस क्या था? फादर सन, फादर प्रॉमिस्ड अ गिफ्ट टू सन। और एक क्या था फोर्थ वाला? हस्बैंड promised a gift to wife। तो फॉलोइंग एग्जाम्पल्स वर एक्सप्लेन सो दैट हमारे फंडामेंटल स्ट्रांग हो जाए। हमने ये एग्जाम्पल्स यहां पर एक्सप्लेन किया था। राइटिंग एवरीवन, मैंने अभी तक कोई इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का थियोरिटिकल बैकग्राउंड जिसको सुन के नींद आ जाए कुछ भी नहीं बताया है। पहले तो मैं अभी आपको पहले अग्रीमेंट का मतलब समझाऊंगा, अग्रीमेंट से हम कॉन्ट्रैक्ट तक कैसे जाएंगे वो हिंदी एक्सप्लेनेशन दूंगा। फिर आपको सेक्शन नंबर्स एंड एवरीथिंग बताऊंगा। सेक्शन नंबर कितना याद करना है, आंसर वर्ड टू वर्ड याद करना है नहीं करना है, सब बताऊंगा। रिटन एवरीवन? तो एक बात बताओ, ये जो केस है ये क्या बनेगा? कॉन्ट्रैक्ट। एंड पता है कॉन्ट्रैक्ट में एक लाइन अब लिखवा रहा हूं, इंक अलग अलग चेंज करते रहना अगर है तो। अग्रीमेंट है ये, एनफोर्सिएबल बाय लॉ। आई विल एक्सप्लेन द मीनिंग। ये जो एग्जाम्पल था कॉमर्शियल वाला एग्जाम्पल, दिस इज कॉन्ट्रैक्ट। गाड़ी वाले एग्जाम्पल के पास बाजू में लिखा कॉन्ट्रैक्ट। इंक मैंने कल ही बोला था बहुत सारे इंक लेके आइए, पर आप लोग अभी तक नहीं खरीद रहे हैं। इट्स एन अग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। अग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। आर यू राइटिंग इट एवरीवन? बोलो। अच्छा एक दो चीज, बहुत क्यूट क्यूट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कई बच्चे, सर कल एक आपका गेट टुगेदर क्लास था, उसी लिंक से आज का क्लास चल जाएगा क्या? हाउ कुड यू थिंक ऑफ, कभी सुने स्कूल में क्लास नहीं क्यों? कल एक YouTube लिंक आपको मैंने दिया था ना, हम लोग से ऐसे हाय हेलो के लिए बनाए थे, क्या उसी से आज का क्लास चल जाएगा? इज इट पॉसिबल? नॉट एट ऑल। तो फ्रेश लिंक आया है ना, और एड्यूदोस्त ऐप डाउनलोड करने से आपका क्लास नहीं चलता है, लॉग इन करना पड़ता है, उसमें कोड वोड क्या देना पड़ता है, फिर आपका क्लास चलेगा। सर क्लास लैपटॉप पे चलेगा क्या? उसके लिए एक वीडियो आ जाएगा आपके पास, लैपटॉप पे क्लास भविष्य में कैसे चलेगा वो भी वीडियो देख लेना। फिर भी नहीं समझ में आए तो मैट के पीछे मेल आईडी मेरा दिया हुआ है amitbachawatclasses@gmail.com, एंड मेरा फोन नंबर दिया है, मुझे व्हाट्सएप ऑडियो भेजो। अच्छा ये तीनों का बताइए क्या होगा? व्हाट विल हैपन इन दीज 3 केसेस? नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। इन तीनों में एक आंसर क्या है? नॉट। दे आर अग्रीमेंट्स लिखना, बिकॉज ये तीनों क्या है पता है? ये तीनों ही केस क्या है? टेल मी। दीज आर, बहुत एकदम बेबी स्टेप्स लेते हुए हम लोग समझ रहे हैं। दीज आर लिख रहे हो,
social agreements, these are social agreements, domestic agreements, ये भी नाम से बोला जाता है कई बार, not enforceable by law. अब मतलब समझाऊंगा भी एकदम अच्छे से आगे बढ़ते बढ़ते. कई लोग लिख नहीं रहे हैं घर से, मुझे सब दिख रहा है. सर समझ गया, आई अंडरस्टूड, आई एम फ्रॉम कॉन्वेंट स्कूल. ज्यादा अंग्रेजी नहीं, सीए सीएमए सीएस की पढ़ाई में हिंदी तथ्यों को समझना पड़ता है, वरना बाद में हिंदी होगा. These are social agreements, domestic agreements not enforceable by law. Did you write it, everyone? अब मेरी बात ध्यान से सुनो. Now what happened in these three examples? Let me explain. किसी को इसका मतलब पता है हिंदी मीनिंग? What is the meaning of this word not enforceable? Enforceable मतलब बेसिकली दे विल नॉट बी हर्ड एंड डिसाइडेड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ. सर भगवान पापा को देखेगा, उनको भी कोई उनके पापा प्रॉमिस करेंगे ना, वो गिफ्ट नहीं मिलेगा. फालतू बात बोलने से नहीं, कोर्ट ऑफ लॉ नहीं सुनेगा. अब तुम भगवान के नाम पर ये तुम अच्छा नहीं किया है, हमको हायत बुला के ताज बुला के तुम घर में कहीं खाना खा रहा था, तेरा खाना हजम नहीं होगा, श्राप देते हैं ऋषि मुनि हो, हाँ बन जाओ. पर कोर्ट ऑफ लॉ तुम्हारे इस सुनवाई को नहीं सुनने वाला है. कानून की नजर में तुम्हारे इस केस की कोई सुनवाई नहीं होगी. नॉट एनफोर्सिबल का मतलब लिख देना, जो लोग मेरी तरह इंग्लिश में कमजोर हैं. डू राइट कैन नॉट बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट. ये केसेस कोर्ट नहीं सुनेगा, ये केसेस कोर्ट नहीं सुनेगा. ये केसेस कोर्ट नहीं सुनेगा. इज इट फाइन एवरीवन? तो हम लोग थोड़ा समझे, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, जल्दी से देखो. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब का, कौन सा साल है? 1872. एक बच्चा पता गजब बात बोलता है, सर आपका मिसप्रिंट हुआ है. बोला क्यों? सर देखिए देश आजाद हुआ 1947, हमको हिस्ट्री सिखा रहा है. सर देश आजाद हुआ 1947, तो सर देखिए ना ऑब्वियसली लॉजिकली 1972 आना चाहिए. हम भी बोले जय भारत, ये एक्चुअली में 1872 है. सर तो आप तो कभी लाइफ में, हम लोग आपका यूट्यूब में कई वीडियोस देखता है, आप बोला था लोकसभा बिल को पास करता है, राज्यसभा बिल को पास करता है, फिर वो बिल एक्ट बनता है, प्रेसिडेंट फिर साइन करता है, ऑफिशियल गैजेट में एक तारीख को लिखा जाता है, इस तारीख से संपूर्ण भारतवर्ष को यह कानून अप्लाई करेगा. सुने हो कभी स्कूल कॉलेज में? कोविड बैच, हाँ जब कुछ भी नहीं है कोविड बैच. सर हम कोविड के हैं, वाह वाह, क्या कोविड हुआ है कोड हुआ है पता ही नहीं चल रहा है. तो डिड यू हैव यू हर्ड अबाउट दीस थिंग्स? सर तो 1972 क्यों नहीं है? क्योंकि है 1872 का. देश जब आजाद हुआ ना, जब आजाद होता है कोई कंट्री, उस पर ऑलरेडी बहुत प्रेशर होता है, नए नए लॉज बनाएगा देश. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 से लागू हुआ था, पता है 26 जनवरी 1950. इतना तो पता होगा, वरना देश आज ही छोड़ दो. सर कहां जाए? बांग्लादेश बॉर्डर पास में जाओ. ओके यहां से तो पाकिस्तान दूर पड़ेगा, तो बांग्लादेश चले जाओ. ये तो पता होगा 1950 से संविधान, जिसके मेन आर्किटेक्ट थे बी.आर. अंबेडकर जी, जो इंडिया के लॉ मिनिस्टर भी थे उस पीरियड में. तो उस दौरान व्हाट वाज सीन, ऑलरेडी बहुत प्रेशर है, तो उन्होंने बोला कुछ कुछ कानून जो ऑलरेडी बने हुए हैं और ड्राफ्टिंग ठीक ही लग रही है, उसको एक बार हम लोग एडॉप्ट कर लेते हैं, बाद में हम लोग अपना बना लेंगे. पर हम लोग बिजी हो गए सालों साल, अपना कभी बना ही नहीं. और आज भी वी आर फॉलोइंग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. बाई चांस कोई फ्रेंड मिसगाइड कर देना, देख तुम्हारा टीचर बुढ़ा गया अमित बछावत, तुम एक बार देख के बात सोच 1972 ही होगा ना देश तो, और तुम भी बोलेगा लॉजिक है तेरे बात में. या तो तुम ये बोल सकता है, या तुम बोल सकता है हमरे टीचर के बारे में बोला कैसे, हर हर महादेव. 1872 राइट आंसर है, बिकॉज देश आजाद जब हुआ, और आज भी बहुत सारे कानून उस जमाने के चल रहे हैं. तुम लोग कभी स्कूल कॉलेज में पढ़े हो? बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, चेक, ये पढ़ा होगा पक्का, है ना? इंडोर्समेंट का एंट्रीज मारता होगा. और चैप्टर का नाम जानता है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881. अब समझ में आया फिर से कितना पुराना है ये भी?
पर आज भी। तो इसलिए जब देश आजाद हुआ, कई पुराने एक्ट्स जो उनको लगा दैट वो रोबस्ट हैं, स्ट्रांग हैं, हिंदी में बोलते हैं सशक्त हैं, अच्छे बने हुए हैं, तो उनको ही हम आज भी चालू करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो माइंड से पहले कोई फ्रेंड मिसगाइड किया तो हट गया, तो अब दोस्ती अगर करना है तो मेरे से दोस्ती करो। सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट विच ईयर? 1872। मैसेज आने वाला ऑनलाइन, सर साल पूछता है क्या एग्जाम में? नहीं, पर थोड़ा बैकग्राउंड तुम लोग के जानने का मन करता है, दैट्स व्हाई आई कवर्ड। अब ये कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है, ओके हम लोग देखेंगे आगे क्या होता है। पहले ये बताओ मेरे को, इस एग्जाम्पल में तुमको ये वर्ड्स मिला, सोशल अग्रीमेंट्स, डोमेस्टिक अग्रीमेंट्स, नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। दो टाइप का स्टूडेंट होता है इस दुनिया में। अब तुम लोग भी समझो तुम लोग को किस टाइप में जाना है। एक चतुर टाइप का, चतुर, 3 इडियट्स देखो। अरे भारत के 2-3 मूवीज अगर नहीं देखे हो तो देश छोड़ दो। बताओ कौन कौन सा? 3 इडियट्स, दंगल, बाहुबली 1, बाहुबली 2, ये कुछ ऐसे मूवीज हैं, मतलब एवरी इंडियन स्टूडेंट इसका बैकअप ले लिया होगा, या कभी बोर होते हो तो चला लेते हो। तो ये 4-5, देयर आर 2-3 मोर, ओके। तो ये 4 मूवीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 3 इडियट्स में एक था चतुर। सुनियो, कितने लोग चतुर देखे हो? चतुर को मूवी में देखे हो? कौन 3 इडियट्स मूवी नहीं देखा हुआ है? अरे सच सच बताओ, ये सीन नहीं देखा हुआ चतुर वाला, वो वाला सीन? अध्यापक महोदय याद आया क्या? ठीक है, तो चतुर वाले सीन में व्हाट हैपेंस, वेट, एक स्टूडेंट ऐसे याद कर लिया, सुनो ना, हस्बैंड वाइफ के बीच में जब अग्रीमेंट होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। जोर से बोलो, हस्बैंड वाइफ के बीच में जब अग्रीमेंट होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। हस्बैंड वाइफ के बीच में जब अग्रीमेंट होता है, जोर से बोलो, हस्बैंड वाइफ के बीच में जब कॉन्ट्रैक्ट होता है वो अग्रीमेंट। ज्वाइन मत कर लेना ऐसा जगह कोचिंग। हम आपको ऐसा क्वेश्चन दिखाएगा, शायद आज अगर टाइम मिलेगा तो। क्वेश्चन में एक हस्बैंड भी रहेगा, क्वेश्चन में एक वाइफ भी होगी, उनके बीच में कुछ अग्रीमेंट होगा एंड वो इनफोर्सेबल होगा। इसलिए आज सारांश, मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या पता चला पूरे बैच को? पता है, हर क्वेश्चन के फैक्ट्स को देखो और फिर सोचो क्या होगा। कई लोग तो इतने क्यूट हैं, सर समझ गए, फ्रेंड फ्रेंड के बीच में जब कॉन्ट्रैक्ट होता है वो सोशल अग्रीमेंट होता है। जय भारत। अरे मेरे भारत उठ जा। बिकॉज फ्रेंड, अगर फ्रेंड को गाड़ी बेचने का सौदा किया है, रेट तय हुआ है, अग्रीमेंट हुआ है, तब वो क्या कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा? नहीं सर, हम एक यूट्यूबर का वीडियो देखे थे, बहुत व्यूज था उसमें, और सब पूरा क्लास एक साथ बोलता था फ्रेंड फ्रेंड सोशल अग्रीमेंट, बोलो ना फ्रेंड फ्रेंड। शट अप, आवाज नीचे। तो अब तुम्हारा माइंडसेट पहले खुल गया है कि फ्रेंड फ्रेंड, हस्बैंड वाइफ, लवर लवर, मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच में कुछ अग्रीमेंट हुआ है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, जरूरी नहीं है। अगर तुम एक, बुरा मत मानना, क्या नाम था? मयंक। मयंक माया को प्रॉमिस कर दिया, माया मैं तुम्हारे से शादी करूंगा, और फिर ये शादी नहीं बनाया, ये सब का कोई कॉन्ट्रैक्ट में सुनवाई नहीं है। यहां पे हम लोग कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट का बात कर रहे हैं। पर मयंक और माया के बीच में कोई गड्डी का सेल अगर इन्वॉल्व है, पैसा और धनराशि इन्वॉल्व है, तब केस बनेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग एवरीवन? थोड़ा माइंडसेट ब्रॉडन हुआ, हम आगे जाता है और ध्यान से समझता है। अच्छा, नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, यहां तक भी मिला, ठीक है। अब आप देखोगे, यहां लिख देता हूं, ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना। एक वर्ड आया, अभी लिखना मत, अभी तुम लोग मत लिखना, प्रपोजल, और एक वर्ड क्या आया? ऑफर। एक वर्ड आता है इस दुनिया में, एक्सेप्टेंस। सपोज मेरा एक गाड़ी है और उसका नंबर भी 4793, इसलिए भी मैंने BMW में भी वही यूज किया। तो मैंने बोला, विल यू बाय माई कार 4793 फॉर रुपीज 10 लाख। मैंने सपोज 17 लाख में गाड़ी खरीदी थी, पुरानी हो गई, अब मैं बेचना चाह रहा हूं। विल यू बाय माई कार 4793 फॉर रुपीज 10 लाख। अगर मैं ये बात बोलूं, ओके, और तुम बोलो यस, तो एक बात बताओ, मैंने तुमको क्या दिया? ऑफर। तुमने क्या किया? एक्सेप्टेंस। अच्छा, मैं बोल रहा हूं, या आई एम रेडी टू सेल माई, विल यू बाय माई कार, हाँ मैंने पूछा विल यू बाय माई, आई एम रेडी टू सेल और यू आर रेडी टू बाय। मैं एक प्रॉमिस कर रहा हूं, मैं तुमको क्या दूंगा बताओ? दोनों एक दूसरे को कुछ प्रॉमिस कर रहे हैं, मैं तुमको क्या दूंगा बताओ? तुम मेरे को क्या देगा? पैसा। तो तुमको नहीं लग रहा है यहां पे सेट ऑफ प्रोमिसेस आर इन्वॉल्व्ड इन एन अग्रीमेंट?
यस और नो बताओ साथ साथ में। अब तुम बोलेगा सर प्रॉमिस तो वहां भी था, विल यू कम टू माय पार्टी इन ताज बंगाल होटल इन कोलकाता। ओके सर हम तो एक्सेप्ट किए ही थे, पर यहां पर एक चीज और है। क्या चीज है बताओ? एक कंसीडरेशन। विल यू बाय माई कार, मैं अपनी गाड़ी उसको क्यों दे रहा हूं, मेरे लिए कंसीडरेशन क्या है? कंसीडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। तुमको बदली में क्या मिल रहा है? सर पैसा मिल रहा है। वो अपना 10 लाख रुपया से जुदा क्यों हो रहा है? वो मेरे को 10 लाख क्यों दे रहा है? वहां बेवकूफ है, क्यों दे रहा है? उसके लिए व्हाट इज द कंसिडरेशन? बायर के लिए व्हाट इज द कंसिडरेशन? टेल मी। बायर के लिए कंसिडरेशन इज द कार, मेरे लिए कंसिडरेशन क्या है? तो दोनों के लिए कुछ है बदली में। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। मेरी बात एक एक करके सुन रहे हो आप? पक्का एवरीवन? कॉपी करो इसको भी, कुछ कारण है। अभी और आगे ले जाता हूं, और आगे धीरे धीरे ले जाता हूं। स्टार्ट डूइंग इट। नहीं है तो दो। अच्छा मिल गया लेआउट। फ्रेंड वाले केस में कंसिडरेशन नहीं था ना सर, था ना, फ्रेंड लोग दुआ दे रहे थे ना पार्टी मिलने के बाद, वाह जियो अगली बार और रैंक लाना, तेरा बरकत हो, जॉब लगे 1 करोड़ का। इससे जीवन नहीं चलता। कंसिडरेशन एक ऐसा चीज होता है जो अभी आप पढ़ोगे, एक चैप्टर आएगा कि क्या क्या पॉइंट्स एक वैलिड कंसिडरेशन के लिए सेटिस्फाइड होता है, होना चाहिए। तो एक आइडिया मिला एक्सेप्टेंस क्या है, प्रपोजल क्या है, रॉ आइडिया है। अब ये ऑफर अपने आप में एक सब टॉपिक है। एक दिन मैं आपको ऑफर पढ़ाऊंगा आने वाले क्लासेस में, दैट विल रन फॉर 1.5 आवर्स। एक दिन मैं आपको एक्सेप्टेंस पढ़ाऊंगा, दैट विल रन फॉर 1.5 आवर्स। पर अभी आपको एक बेसिक आइडिया मिल रहा है इन शब्दों का, ऑफर, प्रपोजल, एक एक्सेप्टेंस, कंसीडरेशन। अच्छा, विल यू बाय माई कार फॉर ₹10 लाख। सपोज आमिर खान ने मेरे को बोला, तो आमिर खान का एज क्या होगा? अराउंड 50, 51 या ज्यादा 53, जो भी, गूगल कर लेना। आई एम 44, 45। तो हम लोग दोनों, मेरा एज सुन के और उसका एज सुन के, हम लोग दो पार्टीज हैं कॉन्ट्रैक्ट में। तुम एक बात बताओ, हम लोग दोनों क्या लग रहे हैं, नॉर्मल है? हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? क्यों बताओ? एडल्ट्स नहीं लिखोगे, अब तुम एग्जाम में लिखोगे पार्टीज, लिखो मस्ट बी कॉम्पिटेंट। कुछ वर्ड्स आज सीख के जाओगे। पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। अब मैं इसमें पीएचडी करवाऊंगा अगले दिन, आज एक वर्ड्स थोड़ा सा समझाऊंगा। पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट एक रफ आइडिया मैं भी आपको समझाता हूं कैसे कैसे देखा जाता है। एज ऑफ मेजॉरिटी, एज ऑफ क्या है? जो नॉर्मली क्या है भैया, 18 साल या उसके ऊपर का एज। जैसे तुम लोग क्लास में जो बैठे हो, बहुत सारे लोग 18 साल के नीचे के हो, तुम लोग माइनर माने जाओगे। अब जो क्लास में लंबा बच्चा लोग है, सर देखिए दाढ़ी देखिए ना, आपसे हना है हमारा, हाइट देखिए सर, उपाय नहीं है बाबू, तुम अभी भी क्या है, माइनर है। ओके, एंड साउंड माइंड, मतलब कि तुम सही डिसीजन ले सकता है सही हालत में, इंटॉक्सिकेटेड तो नहीं है। सर मतलब समझे नहीं, वैसे थोड़ा तो शक हो रहा है। तुम मदिरा पान किए हुए हो,
झूम रहे हो, गाना भी गा रहे हो, झूम बराबर, हम लोग अभी तुम झूमेगा कैसे बराबर, तुम हालत ही बात खराब है। तो तुम साउंड माइंड का नहीं है, तुम एज ऑफ मेजॉरिटी मतलब होना चाहिए। साउंड माइंड का मतलब तुम रैशनल डिसीजन ले सको, जो कोई भी समझदार आदमी लेता। साउंड माइंड का मतलब समझ गए? सर हमारा एक फ्रेंड बहुत ही पागल, हम लोग सब उसको इडियट बोलते हैं। ऐसे इडियट बोलने से नहीं होगा, तुमको लगता है वो इडियट है, पर एक्चुअली इज ऑफ साउंड माइंड और नॉट, दैट विल कोर्ट विल डिसाइड। एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड, कुछ कुछ लिस्ट आया हुआ है कि ये आदमी लोग इनकॉम्पिटेंट होता है, समझाऊंगा। हाँ ऐसे बहुत सारे लिस्ट हैं। तो पार्टीज मेरे और बीच में जो उसके बीच में गाड़ी का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, उसमें वन ऑफ द पॉइंट्स ये भी है कि जो पार्टीज है ना वो कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट हो। वन ऑफ द पॉइंट्स ये भी है कि पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट का वन ऑफ द पॉइंट कि 18 साल या उससे ज्यादा, साउंड माइंड एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। आर यू गेटिंग दिस एवरीवन? तो सारा चीज देखना पड़ता है। तुम क्या देखता है पता है? सर ऑफर आया, सर एक्सेप्टेंस हुआ, गाड़ी का है ना सर, हाँ कर लेते हैं। अगर मैं अमित बच्छावत तुम्हारे संग एक गाड़ी का सौदा कर लूं, तुम्हारा एज क्या है भैया, 15 16 17.5 किसी तरह, तो मेरा और तुम्हारा अग्रीमेंट कोर्ट नहीं सुनेगा। कल को हम धोखा दे दिया ना, कल को अगर वो बच्चा मेरे को धोखा दे दिया, मतलब हमारा और आपका अग्रीमेंट क्या है? वॉइड अग्रीमेंट है। वॉइड मतलब क्या होता है? इनवैलिड। VOID एक वर्ड अभी सिखाऊंगा थोड़ी देर में, दैट इज इनवैलिड। तो एक बात बताओ, यहां तक किसी को प्रॉब्लम हुआ? सर हमको एक बात बता दीजिए, व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट? पूरा बैच जानना चाह रहा है, क्योंकि आज हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो हमारा ये जो कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स होगा, सर व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट? तो एक लाइन का आंसर बता दो। कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट विच इज, वेरी गुड, आवाज आया पहाड़ों से कहीं से, बोलो, विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ। पर अपने आप से अब पूछो, when is a contract enforceable by law? तो आंसर सुनना है। यहां बनाओ क्वेश्चन, यहां क्वेश्चन बनाओ। when is an agreement enforceable by law? when is an agreement enforceable by law? आंसर लिखोगे, when all the essential elements, ये पूरा सिलेबस का जान है, आज पढ़ाऊंगा नहीं, आज यहां इसका बैकग्राउंड लेकर रहा हूं, ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एज मेंशन्ड इन सेक्शन 10। एक बहुत फेमस नंबर है, सारे सेक्शन नंबर याद नहीं करने पड़ते, पर ये बहुत फेमस है। What, when is an agreement enforceable by law? When all the essential elements of a valid contract as mentioned in section 10 of Indian Contract Act। आप जो भी मेरे से भी पढ़ रहे हो ना, सेंट जेवियर्स कॉलेज के सेमेस्टर एग्जाम्स में पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इनडायरेक्टली आप कुछ भी लॉस नहीं हो रहा है। क्लैट अगर कोई कर रहा है तो उसके भी काम आ जाएगा, CS ET CMA फाउंडेशन इंटर एवरीवेयर आर satisfied। सर जल्दी बताइए, आखिर सेक्शन 10 है क्या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का? इतना जल्दी नहीं बताएंगे, वेट करना होगा। So when all the essential elements of a valid contract as mentioned in section 10 of Indian Contract Act are satisfied। जगह छोड़ देना आधा पेज, जिस दिन मैं सेक्शन 10 पढ़ाऊंगा तुम इसी पेज में आके उस पॉइंट्स के ढांचे को डालोगे। जगह छोड़ देना आधा पेज, जिस दिन मैं सेक्शन 10 पढ़ाऊंगा आप उसी दिन आके यहां पर डालोगे। तो हम लोग मिलकर धीरे धीरे आगे प्रोसीड करते जा रहे हैं। तो यानी कोई फ्रेंड बाय चांस कल से ज्वाइन करना चाहे, एग्जांपल नेक्स्ट क्लास से, आप उसको मेरे स्टाइल से पढ़ाना। देख तेरे को हम पार्टी बोला, हम पार्टी नहीं दिया, देख तेरे पापा तेरे को धोखा देंगे, तेरे को अभी बोले होंगे ISC CBSE में इतना मार्क्स आने से ऐसे मिलेगा। पहले उसका बैकग्राउंड बिल्ड करो। देख अग्रीमेंट तो हुआ है, पर कोर्ट ऐसे अग्रीमेंट्स को सुनता नहीं है, बिकॉज दीज आर नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ। उसका रीजन क्या है पता है? उनमें ना ये नहीं है, सेक्शन 10 के एलिमेंट्स नहीं है। सर तो पापा और बेटा वाला बताइएगा ना, मेरे संग धोखा करेंगे पापा लग रहा है, क्योंकि तुम कंसिडरेशन नहीं दिया पापा को बदली में। कंसिडरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट, हेलो, कंसिडरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है अग्रीमेंट को वैलिड बनाने के लिए।
रुकिए, एक एग्जांपल लेते हैं, क्लास में बहुत सन्नाटा छाया हुआ है। व्हाइट टी शर्ट, प्लीज कम ऑन द स्टेज। आइए, या आप आइए, जल्दी आइए। एग्जाम्पल्स मेरा मजा नहीं आया। तुम लोग एग्जाम्पल्स नहीं ले, या लें? नहीं लें, ठीक है, लीजिए, बुलाते हैं, बैठो। सो एग्जाम्पल है, ये एक गांव के सरपंच हैं, मतलब महिलाओं के लिए इनका दिल धड़कता है, मतलब आप समझ नहीं रहे, जो महिलाएं प्रॉब्लम में हैं उनके लिए इन्होंने बड़ी धनराशि अनाउंस की है। कितना आपने ऑर्डर दिया था, मतलब अनाउंस किया था? 50 लाख। 50 लाख। ये गांव की महिलाओं के लिए एक अनाथ आश्रम और क्या क्या बनाएंगे, महिला आश्रम, ये बनवाने के लिए कितना लाख अनाउंस किया, उधर देखते रहिए, 50 लाख अनाउंस किया है। ओके, और गांव में महिलाएं हर संडे इनके पास जा रही है कि क्या नाम है, सरपंच जी प्लीज दे दीजिए ना, आपने जो अनाउंस किया था 50 लाख रुपीस, आप नहीं दे रहे। और यहां तक कि महिलाओं ने इनको शॉल भी, होता है ना, सम्मान किया जाता है जब कोई बड़ा अनाउंसमेंट करता है, स्टेज पे ऐसे शॉल भी ओढ़ लिए, 2-3 ठो नमस्कार भी कर लिए, नंबर्स भी ले लिए। आप लोग नंबर दे दीजिए, जब भी पैसा इकट्ठा होगा हम आप लोग के साथ संपर्क बनाए रखेंगे। पता नहीं, नंबर तो ले लिए पर पैसा देने का नियत नहीं है। अब बताइए, ये कहां अनाउंस किए थे? चैरिटेबल फंक्शन में, रिटर्न में, और महिला भी होशियार थी। सरपंच जी बुरा मत मानिएगा, तो लिखित दीजिएगा ना, और ये आपके लिए कुछ भी लिख करके 50 लाख का प्रॉमिस लिख करके दिया। कितना लाख का प्रॉमिस लिख करके दिया? आई हैव अ क्वेश्चन, अ वेरी फेमस क्वेश्चन इन क्लैट, CSET, CMA, CA, ऑल द कोर्सेज। तो कितना अनाउंस किए थे, वापस बताओ? 50 लाख। नाउ ही इज नॉट गिविंग 50 लाख रुपीस। कैन महिलाज फाइल द केस अगेंस्ट हिम? रुकिए, यहाँ महिला लोग से पूछ लेते हैं जिनको प्रॉमिस किया 50 लाख की। बताइए, या टेल मी। यस 50 लाख के लिए आप केस करेंगे इन पर? हाँ हाँ करेंगे हाँ तो गुस्से में बोलिए ना, मतलब कैसा लग रहा हाँ है? सही, बहुत सीधी बच्चियां आई हैं। हाँ हाँ बिल्कुल करेंगे। और सपोज कोई को गुस्सा आ रहा है किसी महिला को, चलिए बंगाली में, किसी को बंगाली आता है यहाँ पर? बोलिए, गुस्सा है, बोलिए कि मतलब एक महिला बहुत ही गुस्से में है। বেঙ্গলি में আমার প্রচুর রাগ হচ্ছে मुझको बहुत गुस्सा आ रहा है मैं तुमको ओके 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 আমি তোমায় মেরে ফেলবো আমার প্রচুর রাগ হচ্ছে। ये कैसा राग है? आई कुडंट अंडरस्टैंड। हंस हंस के, मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है तुम पर, मेरा पैसा नहीं दे रहे हो। और गुस्सा ऐसे थोड़ी आता है। अब आंसर सुनिए, रिटन एग्रीमेंट है, ये सपोज है 64 के, सॉरी 46 के, ये महिला लोग 42 41 की है सपोज एग्जांपल में, पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट है, ये रिटर्न में प्रॉमिस किया है, प्रपोजल दिया था, क्या मैं आप लोग का हेल्प कर सकता है? इन लोग भी लपक पड़ी, हाँ 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 करिए ना, प्लीज हेल्प करिए। नाउ केस नहीं बनेगा। तुम लोग एज, और कई लोग पता है एज देख के डिसाइड करता है क्वेश्चन को, 46 45 पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। आप लोग बदली में इनको क्या कुछ दिए? हाँ हाँ सर दुआ, एक जगह बोलते हैं सर भैया मोरे राखी का बंधन निभाना, इसको उस बंधन में तो आना ही नहीं है, मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट हैव यू गिवन हिम इन रिटर्न? नथिंग। तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन पे बैठो। चैरिटेबल प्रोमिसेस, थैंक यू। चैरिटेबल प्रोमिसेस जो होते हैं ना, चैरिटेबल प्रोमिसेस जो ऐसे दुआ दी जाती है, हम आपको 1 साल के अंदर आपके लिए एक भवन बना देंगे, महिलाएं ही, सिर्फ महिला ही आ सकती है उस आश्रम में, वृद्ध पुरुष लोग नहीं आएंगे। ओके, तो ये चैरिटेबल प्रोमिसेस में आपको लग रहा है पार्टीज तो कॉम्पिटेंट है, एक जन तो हाथों हाथ एक ही चीज देता है, रिटर्न है ना अग्रीमेंट, हाँ रिटर्न है, जला दे, कोई वैल्यू नहीं है, बिकॉज बदली में महिलाओं से कुछ मिला क्या? बट क्वेश्चन चेंज कर दिया। व्हाट विल बी योर आंसर इफ वन महिला, सपोज रानी लक्ष्मीबाई नाम इनका, वन महिला हैज ऑलरेडी इनकर्ड 11 लाख रुपीस का खर्चा ऑन द फेथ ऑफ दैट प्रॉमिस? तब आंसर चेंज हो जाएगा। अगर एक महिला ने इनके उस रिटन प्रॉमिस के आधार पर, सुन रहे हो, थोड़ा सा हायर लेवल पे जा रहे हैं, अगर किसी महिला ने इनके रिटन प्रॉमिस के आधार पर 11 लाख रुपया खुद के पॉकेट से ऑलरेडी खर्चा कर दिया है, तो केस बनेगा अप टू 11 लाख। यह है दूसरे चैप्टर का, पर आज मैं ट्रेलर के साथ इंटीग्रेट कर रहा हूं, क्योंकि मैं थोड़ा सा एक आइडिया दे रहा था आखिर ये कंसिडरेशन है क्या।
और कई बच्चा लोग जिनका छोटा बुद्धि होता है ना, जो लॉ डिटेल में नहीं पढ़ना चाहते, समझ गया रिटर्न जब होगा ना केस बनेगा, सर हम तो अपना पापा से पूरा लिखवाया है स्टाम्प पेपर पे, पापा जी बोर्ड के एग्जाम के बाद मेरे को आप दोगे 10 लाख। एक पापा जी तो बोल, हाँ हाँ जरूर 10 लाख देंगे, वो तो तेरे को पढ़ने के लिए मैंने बोला था, नथिंग कैन बी डन, कोई केस नहीं बनेगा। पर ये वाला जो केस है चैरिटेबल प्रॉमिस, उसका आंसर लिख लेना, एक जगह नोट दो। दिस वॉज अ गुड क्वेश्चन, बहुत लोगों का रॉन्ग होता है, CSET, CMA फाउंडेशन एवरीवेयर। नोट, क्या नोट दोगे बताओ? चैरिटेबल प्रोमिसेस, ये है दूसरे चैप्टर से लिंक, पर आज ये बेस को दे रहा हूं। चैरिटेबल प्रोमिसेस आर, सॉरी आर विदाउट कंसीडरेशन। आश्रम वाला याद रहेगा ना आपको? चैरिटेबल प्रोमिसेस विदाउट कंसीडरेशन एंड आर नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ, ये लॉ के द्वारा एनफोर्सिएबल नहीं है। चैरिटेबल प्रोमिसेस आर विदाउट कंसीडरेशन, डिड यू राइट इट? एंड आर नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। जो ऑनलाइन बच्चे मेरे मोबाइल पे व्हाट्सएप करते रहेगा, आई यूजुअली चेक मोबाइल्स इवन ड्यूरिंग चेकिंग। So charitable promises are without consideration and are not enforceable by law. Did you get it everyone? याद रहेगा? But if expenditure has been incurred, जैसे वो एक महिला केस क्यों कर पाई? क्योंकि उसने 11 लाख खर्चे कर दिए थे on the basis of that written promise. If expenditure has been incurred on the basis of that charitable promise, then it is enforceable to that extent. पढ़ के देखिए। पढ़ो। लोग आज लेआउट थोड़े बड़े हो गए, आज हम लोग को ये समझ में आने लगा, अग्रीमेंट तो अग्रीमेंट होता है जब एक दूसरे को कोई प्रॉमिस करता है, बट हर अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है, क्योंकि वो ही अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनता है जो एनफोर्सिबल बाय लॉ हो। तो मन में ख्याल आता है व्हाट इज एनफोर्सिबल बाय लॉ, तब सर का बोला बात याद आता है, जिस अग्रीमेंट में सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के सारे इंपॉर्टेंट तत्व प्रेजेंट हो, वो कॉन्ट्रैक्ट का स्वरूप लेता है। पर मन में अभी भी एक कौतूहल उत्पन्न हो रहा होगा, यानी यू आर क्यूरियस टू नो व्हाट इज सेक्शन 10। मैंने अभी तक कुछ सारा नहीं पढ़ाया, उसमें से कुछ कुछ बातें मेरे मुंह से निकली है। लीगल इन्फोर्सिबिलिटी का इंटेंशन, पार्टीज कॉम्पिटेंट होना चाहिए, कुछ कुछ बातें निकली है। कंसिडरेशन, वो भी लॉफुल होना चाहिए। धीरे धीरे पढ़ोगे आप। तो चलिए एक कदम आगे चलते हैं, अभी भी मैं बुक यूज नहीं कर रहा हूं, एक कदम आगे चलते हैं, कुछ शॉपिंग करते हैं। चलिए, बोर हो गया, शॉपिंग चलते हैं। ओके, क्वेस्ट मॉल, साउथ सिटी मॉल, वेर एवर, जो भी आप समझे। येलो टी शर्ट, या आप ही, आज 13 फरवरी है, आइए स्टेज पर आइए। आज 13 फरवरी 2027 है।
ये दिखेगा येलो पहना है, येलो वाले लोग ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं यहाँ पे, मतलब वैसे ट्रांसपेरेंट नहीं, कलर रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है। लीजिए, कितना तारीख है आज? 13th 13। कल एक महापर्व है, उस पर्व का नाम बताइए। वैलेंटाइंस डे। हम्म, वैलेंटाइंस डे। अर्थात मतलब ये अपनी गुलाब खास अल्फांजों के लिए कुछ गिफ्ट्स चूज कर रहा है, हाँ या ना? शॉपिंग पे निकले हो ना? हाँ ऑब्वियसली। 3-4 घंटे लग गए थे, 3-4 घंटे लग गए। क्योंकि ये 8-9 पार्टी के लिए अलग अलग अपने उनके टेस्ट के अनुसार, अरे इसकी बहुत सारी फ्रेंड ही है, तो ये अपने फ्रेंड्स के लिए बहुत सारे शॉपिंग कर रहा है, हाँ या ना? हाँ। तो ये शॉपर स्टॉप में प्रवेश किया है, वहां पे बहुत दिल से बहुत सारा आइटम 3 घंटे में सिलेक्ट किया, अलग अलग पार्टी को पहले फोटो भेज के, डिड यू लाइक दिस, डिड यू लाइक दिस, फिर भूल से एक बार जिस पार्टी को जो कलर नहीं पसंद आता उसको भी भेज दिया, यू डोंट नो माय चॉइस, ओ सॉरी सॉरी, फिर ये एक्चुअली क्रॉस कनेक्शन हो गया। फाइनली बहुत सारा ट्रॉली में इकट्ठा कर लिया और आया कैशियर के पास। किसके पास गए? कैश काउंटर पे तो जाओगे या वो चूज करके ऐसे निकल जाओगे बाहर, मशीन टू 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 आवाज करेगा, जलील हो जाओगे, फिर आपको पहले पेमेंट करना पड़ता है ना। तो कैश काउंटर पे गया और कैश काउंटर में जाके बोलता है, भैया बहुत दिल से पसंद किए, बिल बना दीजिए ना, बोल के दिखा दो तुम। बहुत दिल से पसंद किए, बिल बना दीजिए ना। तो मैं हूं सपोज कैशियर, ओह सर गुड चॉइस, बट सर जो जो आपने पसंद किया ना, दे वर नॉट फॉर सेल, वो हमारे डिस्प्ले में रह गया था सर, बट दे आर नॉट फॉर सेल। ओ माय गॉड, 3 घंटा तुम्हारा लगा और अब शॉप क्लोज हो रहा है और तुमको सुबह सुबह सबको गिफ्ट देना है, और ये गिफ्ट नहीं दिया तो आप समझ रहे रिश्ते में दरार आ सकता है। तो एक बात बताओ, गुस्सा आएगा? ऑब्वियसली गुस्सा आएगा। अच्छा 3 सच घंटा बताओ, waste हुआ। हाँ, और उन लोग सजाया माल को बेचने के लिए, तुम एक्सेप्ट कर लिया, हाँ एक्सेप्ट कर लिया। कॉन्ट्रैक्ट कमर्शियल है इस बार, ऐसा लग रहा है आपको? हमको भी लग रहा होगा, क्या पता। अब तुम बताओ किस पूरे केस सिनेरियो को, वेरी फेमस क्वेश्चन, हर 2 टर्म में आता है ये, पता नहीं क्यों। इस क्वेश्चन में क्या है, मतलब व्हाट, क्यों एक कॉन्ट्रैक्ट बना, वो समझाओ, जो तुम्हें मन में आया वो बताओ, कोई टेंशन नहीं। क्योंकि मैंने ऑफर माइक पास रखो। क्योंकि हाँ। मैंने ऑफर किया और एक्सेप्ट लाइक लेके नहीं गया। नहीं, ऑफर तो तुम्हारे हिसाब से वो किया, उन लोग सजाया। हाँ लाइक वो लोग ऑफर किया और मैंने एक्सेप्ट करके लेके गया कैशियर के पास। बैठो, वो कुछ बोलना चाह रहा है, आओ बालक। सबको मौका मिलेगा, स्टेज पे सब आएंगे बारी बारी। हाँ, बच्चियों को नहीं बुलाया जाता, पिछली बार एक बच्ची आई थी, वो ज्यादा सैंडल फिसल गया, आप लोग हील वाला रहता है ना, भाई लोग का क्या है, खड़ाऊ चप्पल पहन के आ जाते हैं। बोलो सर वो कांटेक्ट नहीं होगा क्योंकि वो किसी कंसिडरेशन के एक्सचेंज में नहीं था। फ्री में थोड़ी टांगा हुआ था, वहां बारकोड में तो लिखा हुआ ही था। सर वो मतलब कोई पैसे नहीं दिया था वो। नहीं तो देने रेडी था ना, कि देखिए आप लोग ऑफर दिए, हम एक्सेप्ट किए, हमारा टाइम इन्वॉल्व है, आप बोल ही रहे हैं कौन खरीदेगा, तभी ना सजाएं आप लोग। सर पर मतलब दिए नहीं ना, तो कॉन्टेक्ट जब ही आप दलील सही नहीं है, अब हम आंसर देता है, बैठो। तुम लोग का कोई दोष नहीं है, अभी तक वो पढ़ाया नहीं आप लोग। अब और एक एग्जांपल देगा, फिर दोनों का आंसर एक साथ बताएगा। सपोज किसको बुलाऊं, या ब्लू टी शर्ट राउंड नेक प्लीज कम, या आ जाइए जल्दी। अब जिसको एग्जाम्पल में नहीं आना हो पहले से मैसेज कर देना, अगले दिन से नहीं लेंगे। अगर कोई ऐसे मुंह फूल जाता है, हमरे ऊपर एग्जाम्पल, ये सब हमको देख लिया, अरे कोई तुम छुपाने की चीज हो, खराब लगा तुमको, अच्छा लगता है ना, आओ बैठो। क्या नाम था, मतलब है? ओके, कौन सा तुम्हारा फेमस रेस्टोरेंट है जहां जाते हो तुम लोग दोस्त लोग? माइक पकड़ो। मैं अभी आया हूँ। अभी आए हो कलकत्ता? उड़ीसा से हूँ। अच्छा ठीक है, चले जाना। यहाँ वैसे कौन सा अच्छा है सब? हाँ, एक तो एक बारबेक्यू है जहाँ सब हर टेबल पे बर्थडे पार्टी बनता रहता है, 6:30 बजे बुक हो जाता है, पता नहीं लोग भूखे कितने हैं। तो हाँ जाना, हाँ कभी बर्थडे आएगा तुम्हारा हमारे पढ़ाई के दौरान, ठीक है, ले जाना हम लोग सबको एक। तो सुनो, ये और इसके 10 दोस्त कौन से रेस्टोरेंट गए कलकत्ता में? बारबेक्यू, पास में रखो माइक, और वहां जाके उन लोग ऑर्डर किए, सब वेटर था, हाँ साहब जी ऑर्डर दीजिए, हाँ ओके, इनका ऑर्डर सुनाते हैं आपको। पहले क्या है, 12 प्लेट शाही पनीर, 24 प्लेट काली दाल एंड 50 नान। अरे उसमें क्या, खाते पीते घर का लड़का है, खाता बढ़िया से। अब ये ऑर्डर हम लिख लिए थे, हम पनीर लिख लिए, नान भी लिख लिए। सर काली दाल स्टॉक में नहीं है। तमाशा क्या कर रहे हैं आप? सर आज ना काली दाल हमारे स्टॉक में नहीं है। बेकार बात करिए मत। इनको गुस्सा आ रहा है, पता है क्यों? इतना गुस्सा आ रहा था, वहां कांच का ग्लास पड़ा था, हम गरीब आदमी, कई लोग होता है ना एटीट्यूड, पैसे का गर्मी, कांच का ग्लास का पानी हमरे मुंह पे उछाल दिए, हमारा मुंह भीगा,
फिर अचानक हमारा अंदर का जमीर जाग उठा। हम क्या किए पता है, वो खाली ग्लास को अब तोड़े और लगाए कणपट्टी पे और बोले, सुनिए, सुन रहे हैं नहीं सुन रहे, बोलिए। सुन रहे हैं। ये जो मेन्यू कार्ड में लिखा था ना, ये गर्मी खा के क्या बोलता पता है, मेन्यू कार्ड में आप लोग ऑफर दिया, हम बोला हम तो ऑफर दिया, आप एक नंबर का लोफर है। मेन्यू कार्ड में ऑफर दिया, हम एक्सेप्ट कर लिया, हो गया ना कॉन्ट्रैक्ट। मेन्यू कार्ड में जो आइटम्स के नाम लिखे होते हैं, आज से सबको ही सुन लो, जो बच्चे लोग रेस्टोरेंट में चिल्लाती होगी ना, व्हाट द हेल इज दिस, आई हैव कम, यू डोंट हैव दिस, व्हाट इज दिस, आई विल फाइल अ केस अगेंस्ट यू। वेटर अगर सीए फाउंडेशन बाय चांस कभी किया हो, वो सुन लेगा और समझ लेगा कि मेन्यू कार्ड में जो आपके आइटम लिखे रहते हैं ना, वो इनविटेशन टू ऑफर है। नया फ्रेज अब मैं आपके सामने लाया हूं, समझाऊंगा। आप जो उसको बोलते हो ना, भैया कितना प्लेट था तुम्हारा काली दाल? 12। 12 प्लेट काली दाल, 12 प्लेट काली दाल, दिस इज एक्चुअली ऑफर। अब हम एक्सेप्ट करें या ना करें, वो मेरे ऊपर है। और जब तक एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है। सर उस वाला का बताइएगा ना, इसके पहले कौन सा एग्जांपल था? विंडो शॉपिंग लेआउट करो। विंडो शॉपिंग में व्हाट हैपेंड, वो जो सामान टंग रहा है ना हैंगर पे, वो कठपुतली नहीं है, ऐसे खड़ा रहता है। हमको तो दिखाओ थॉट बाबू, वो जो कठपुतली है जो ऐसे खड़ा रहता है ना, उसको आप एक दिन बोलते हो एक दिन तू मेरा होगा, सेल लगने दे। तो वो कठपुत, वो जो, अरे जो आपका वो जो डिस्प्ले हो रहा है आइटम्स, वो भी क्या है? इनविटेशन टू ऑफर। तुम जो बोलता है ना, भैया बिल बना दो ना, दिल से पसंद किया है, दैट इज ऑफर। तुम लोग एक स्टेज खा गया, तुम लोग अभी तक हम ही सिखाया था ना, वो गाड़ी वाला एग्जाम्पल, तो तुम लोग 2 ही स्टेज जानता था, 1 2 चा चा चा। अब तुम लोग थोड़ा बड़ा हो गया, और तुम लोग अब बड़ा हो गया और जानने लगा, पहला स्टेज इस कई बार ये भी हो सकता है इनविटेशन टू ऑफर वाला। यानी जब विंडो शॉपिंग में सामान डिस्प्लेड रहता है, या डिपार्टमेंटल स्टोर, ये सब नहीं, स्पेंसर्स और ये सब, यहां जो डिस्प्लेड रहते हैं, दैट इज नॉट एन ऑफर। नहीं सर उन लोग का तो ऑफर है, जिद नहीं बाबू, बड़ा हो गया ना, सही शब्द का प्रयोग करना। दे आर इनवाइटिंग अस, पिक मी अप, मेक एन ऑफर। एंड हो सकता है वो बोल देंगे, अरे इसका बारकोडिंग रेडी नहीं हुआ है सर, ये अभी सेल नहीं होगा। तो आप केस नहीं बना सकते, वो कॉन्ट्रैक्ट का केस नहीं बनेगा। ठीक है, वेल ट्राइड। तो दोनों केस एकदम धांसू थे, क्योंकि आज सुबह से तुम क्या सीखा था? एक ऑफर और एक एक्सेप्टेंस जब मिलते हैं और वो इसेंशियल एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, तो धमाका हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। पर आज सीखा इनविटेशन टू ऑफर एंड ऑफर मिलने से कोई धमाका नहीं होता। नहीं सर हैंगर में टंगा हुआ था, हम पसंद किया, हमारा टाइम खोटी हुआ है। आवाज नीचे। यूट्यूब पे सही वीडियो देखा होता, वहां पे पढ़ाया गया था हैंगर में टंगना इज। तुम लोग आज ही मॉल जाओ, फायदा है, एसी चल रहा होता है, वॉकिंग भी बढ़िया होता है। जैसे मैं मॉल में वॉकिंग करता हूँ शाम को, कई बार खरीदना नहीं है तो भी, मेरे घर के पीछे ही है सिटी सेंटर 2 सॉल्ट लेक, तो मैं मॉल में 1 सिटी सेंटर 1, तो मैं मॉल में वॉक क्यों करता हूँ? बाहर इतना गर्मी हॉट वेदर है, चलना भी हो जाता है और थोड़ा वो भी हो जाता है, डिस्प्ले में दिख रहा है क्या क्या। तुम लोग भी जाओ आज, हैंगर छुओ और आपस में बोलो इनविटेशन टू ऑफर। सेल्समैन आएगा, सर मैम कैन आई हेल्प यू? नो नो, आवर सर हैज हेल्प्ड। दिस इज इनविटेशन टू ऑफर। फिर अगर जाओ भी कैशियर के पास, कैन यू बिल दिस, वो बिल जब करने लगे, आई वाज जस्ट प्रैक्टिसिंग, नॉट रिक्वायर्ड दिस, क्योंकि वो बिलिंग हो जाएगा, फिर झमेला हो जाएगा ना, आपको पैसा देना पड़ेगा। तो आप ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जब भी संडे जाना, मम्मी पापा को हेल्प करना, स्पेंसर से घर का सामान लाना, तो और वहां अपने आप अकेले में बात करते रहना, इनविटेशन टू ऑफर। कई सेल्स पर्सनल लोग आपस में बात होगा, ही इज मैड आई थिंक, टॉकिंग टू हिमसेल्फ। सुन लो तो बोला, आई एम रिवाइजिंग माय लॉ पेपर। दैट इज ये डिस्प्ले जो हो रहा है स्पेंसर्स पे, दिस इज व्हाट इनविटेशन टू मेक ऑफर। और जब तुम उसको उठा के लेके जाता है, दिस इज व्हाट ऑफर। तो कॉपी में लिखो, कॉपी नोट्स मेंटेन हो रहा है, कॉपी में टेक्निकल बातें लिखेंगे। हम वो पुराने जमाने का आदमी नहीं है कि बुक खोल के वापस सेम चीज बुक कॉपी में लिखवा दें, फिर तो ट्यूशन का फायदा या डिसएडवांटेज ही लगेगा ना। जो मेरे बुक में है वही अगर कॉपी में आ जाएगा, देन व्हाट इज द यूज ऑफ कमिंग हियर? लुक एट द स्क्रीन्स। ओ है तो यहां पे ये लिखना, 3 steps आर इन्वॉल्व, कॉपी करो। समटाइम्स लिखना, समटाइम्स एक लाइन लिखो, समटाइम्स 3 steps आर इन्वॉल्व्ड। कभी कभी सिर्फ 2 ही स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, कभी कभी 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। Sometimes how many steps are involved?
3 steps are involved. Sometimes 3 steps are involved. Step number 1, invitation to offer. Are you writing, everyone? जितने लोगों को इम्पैक्ट पता, मेरे स्टूडेंट्स आज भी 10 साल बाद भी जब मेरे से मिलते हैं ना, ये एग्जांपल्स माइंड में रह जाते हैं. सर वो वाला एग्जांपल याद है, वो वाला एग्जांपल याद है. अगर मैं इसको थियोरेटिकली डेफिनेशन आज आपको कराऊंगा ना, इसके डेफिनेशंस भी हैं सिलेबस में, बट वो आज नहीं करवा रहा हूं. आज पहले बेस रेडी कर रहा हूं. अगर डेफिनेशन आज कराने लगूंगा तो अगले क्लास से आप देखोगे आओगे नहीं. बट ऑफ कोर्स वो भी करना जरूरी है, बिकॉज फॉर केस स्टडी आंसर्स यू हैव टू प्रिपेयर दैट ऑल्सो. सो इन्विटेशन टू ऑफर, सेकेंड केस क्या है? ऑफर. थर्ड केस क्या है? एक्सेप्टेंस, मतलब स्वीकार है हमें. फिर एक लाइन लिखो अपने कॉपी में. एग्जाम्पल ऑफ विंडो शॉपिंग वॉज गिवन, मेन्यू कार्ड वॉज गिवन. लिखो एग्जाम्पल, मैं लिखवा देता हूं. फॉलोइंग एग्जाम्पल्स वेर गिवन. फॉर इन्विटेशन टू ऑफर. क्या क्या एग्जाम्पल है जल्दी बताओ. विंडो शॉपिंग, डिस्प्लेज इन मॉल, डिस्प्लेज इन मॉल, और बताओ क्या था? मेन्यू कार्ड, और एक भी दिया था क्या? तो अभी तक ये दिया. ओके. फॉलोइंग एग्जाम्पल्स वर गिवन फॉर इन्विटेशन टू ऑफर. मतलब जहां तुम बोल रहे हो मुझे ऑफर दीजिए, अब वो तुमने इनवाइट किया है, उसके तरफ से ऑफर आएगा, तुम एक्सेप्ट करो या ना करो, जबरदस्ती थोड़ी है. तो अगर तुम एक्सेप्ट ही नहीं किए तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन रहा है, ऐसे समझो. तुम लोग तो बस अभी तक क्या सीखा था सर? वो आमिर खान और एप्पल एग्जांपल, विल यू बाय माय कार 47,934 रुपीज सो एंड सो लैक्स. सिर्फ वो मत रटो, पहले स्टेजेस समझ में आया, अब थोड़ा सा और बड़ा हुआ. तो बहुत बिल्डिंग ब्लॉक करते करते मैं डेवलप कर रहा हूं कॉन्सेप्ट्स. वेरी इंपॉर्टेंट क्लास टुडे. तो फॉलोइंग एग्जांपल्स वर गिवन फॉर इन्विटेशन टू ऑफर, विंडो शॉपिंग, डिस्प्लेज इन मॉल, मेन्यू कार्ड. तीनों मिले? हाँ या ना बताइए मुझे. ओके. अब कुछ और होगा, वो भी एग्जाम का क्वेश्चन है. तो एक मैसेज आता है मेरे पास, ऑनलाइन वालों का आ गया होगा, व्हेन विल वी सॉल्व पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस. तो हर क्लास में हर एग्जाम्पल पास्ट एग्जाम क्वेश्चन है. पास्ट एग्जाम क्वेश्चन टाइप वाला भी करवाएंगे, पर अभी क्या है, उसको हंसी मजाक में आपके ब्लड में प्रवेश कर दे रहा है. 1 महीना बाद कोई आपको पूछेगा व्हाट इज योर ब्लड ग्रुप, आप बोलोगे लॉ पॉजिटिव. अंडरस्टूड? नॉट बी पॉजिटिव, बट इट विल बी लॉ पॉजिटिव. तो ये इंटरेस्ट इनकलकेट करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो मेरा साथ दीजिए, यू विल रियली लव द सब्जेक्ट. नाउ फॉलोइंग एग्जांपल्स वर गिवन फॉर इन्विटेशन टू ऑफर. चलिए अब एग्जांपल और लेते हैं. अब कौन आएगा स्टेज पर? ब्लैक टी शर्ट विथ व्हाइट कॉलर का जो थोड़ा सा, आइए प्लीज कम, प्लीज कम. अब इन पर है नेक्स्ट एग्जांपल. जब कोई स्टेज पे आता है उसका स्वागत करा जाता है तालियों से. वेलकम हिम विद अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज. तो मेरा दोनों काम हो गया, जो सोए हुए थे उठ गए. और अगर मेरे क्लास में आपको नींद आ रहा है, मतलब आपको कोई मतलब सीधा चेन्नई जाना चाहिए, बिकॉज माई क्लासेस आर वेरी लाइवली. आपको नींद नहीं आ सकता अगर आप नॉर्मल हैं तो. ले आउट. ठीक है जी, ले आउट. ठीक है जी, ले आउट. ओके, इधर आ जाओ, बैठ जा. हम हट जाता है. ठीक है, माइक है ना, भोंपू ले ले, ऑन कर ले भोंपू. ऑक्शन सेल. ऑक्शन सेल का मतलब समझते हो? हाँ सर, आईपीएल वाला हम देखा है. ठीक है, हम थोड़ा पुराने जमाने का ऑक्शन सेल बता रहे हैं, जो हिंदी पिक्चरों में भी दिखाया जाता है. सपोज कोई आइटम को बेचना है, कोई रानी का चंद्रहार है, मारवाड़ी घरों में पता होगा चंद्रहार क्या होता है. तो कोई बहुत ही एंटीक ज्वेलरी का ऑक्शन हो रहा है, 10 करोड़ का ज्वेलरी है, और मैं ऑक्शनियर हूं, मतलब जो ऑक्शन कंडक्ट करवा रहा है. तो एक न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट आया, प्लीज ध्यान से सुनना. एक न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट किया गया है कि चेन्नई में के आसपास रामेश्वरम बोल के एक जगह है, रामेश्वरम में एक ऑक्शन कंडक्ट होगा. कहां कंडक्ट होगा ऑक्शन? माइक ऑन कर. रामेश्वरम में. रामेश्वरम में एक ऑक्शन कंडक्ट होगा, ऐसा एडवर्टीजमेंट आ गया है.
थोड़ा सा हट जाओ, मैं दिख नहीं रहा हूं, वरना लोग मैसेज करेंगे वेरी सर। हाँ, रामेश्वरम में एक ऑक्शन कंडक्ट होगा। ये लड़का चेन्नई एक्सप्रेस पकड़कर रामेश्वरम पहुंचा ऑक्शन अटेंड करने के लिए, रेल से जा रहा, बहुत कष्ट उठाया रेल में और बहुत खाना भी खाया, खर्चा लगा, वहां जाके एक होटल बुक किया और रेडी होके ऑक्शन के दिन पहुंच गया। पहुंचने के बाद वहां पता है क्या पता चला? ऑक्शन हैज बीन कैंसिल्ड। ये न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट पढ़ के ऑक्शन अटेंड करने गया था। क्या पढ़ के ऑक्शन अटेंड करने गए थे? रामेश्वरम में होगा auction। नहीं, न्यूज़पेपर ऐड उन लोग के तरफ से आया था, उन लोग ही ऐड किया था। ऑक्शन इज कंडक्टेड, ऑल ऑफ यू आर इनवाइटेड, प्लीज कम टू अटेंड द ऑक्शन। अच्छा, ऑक्शन में होता क्या आपको पता है? बिडिंग समझते हो? बिडिंग, सपोज ये हार है 8 करोड़ का, शुरुआत हुआ है प्राइस 8 करोड़, ये 8 करोड़ 10 लाख, 8 करोड़ 20 लाख, 8 लाख 30, 8 करोड़ 30 लाख, और हम 3 बार पुकारे, कोई उसके आगे बोल नहीं रहा। 8 करोड़ 30, 10 करोड़, एक मुर्गा उठा 10 करोड़, अब रुक जाओ, 10 करोड़ 1, 10 करोड़ 2, 10 करोड़ 3, फॉल ऑफ द हैमर, मतलब ट्रेडिशनल कस्टमरी तरीका होता है, एंड द ऑक्शन इज कंप्लीट। पुराने जमाने में ऐसे ही होता था। वेलकम मूवी अगर आपने देखा हो, या गुलशन गुलफाम एक मूवी आया था, वो देखा हो अनिल कपूर का, तो वहां पे भी ऐसा ही हुआ था, गुलमोहर विलास बिक रहे थे। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इन माय एग्जांपल, ऑक्शन इज कैंसिल्ड। जब ऑक्शन कैंसिल हो गया, गुस्सा आया? हाँ बहुत आया। मन करता है गाली देने का? मन करता है गाली देने का? करता है? अब जो करता है वो नाम मत बताना। अब ध्यान से सुनिए। नाउ इन दिस सिनेरियो, मेरे को भी दुख हुआ इसका केस में सुन के, हमको थोड़ा अलग लग रहा है। देखो, वो मेन्यू कार्ड और वाला में हमको उतना दुख नहीं हुआ, पर ये बेचारा आया है। ओके, आया ना तुम? अब देखते हैं। मैं ऑक्शनियर हूं, मैं बोलता हूं केस नहीं बनेगा, ये बोलता है केस बनेगा। देखते हैं कितनी बच्चियां इसके फेवर में हैं। इज द ब्लैक बॉय करेक्ट? Yes. मतलब केस बनेगा? ब्लैक बॉय? Yes. ब्लैक बॉय करेक्ट? No. मतलब रॉन्ग है, केस नहीं बनना नहीं चाहिए। बनेगा। ब्लैक बॉय? Yes. ब्लू अंकल? No. ब्लैक बॉय? Yes. ब्लैक बॉय इज करेक्ट? Yes. ब्लैक बॉय इज करेक्ट? No. गुस्सा वाली दीदी, ब्लैक बॉय करेक्ट है? Yes. No. श्योर होके बोलिए। हाँ, no, अरे no, यस no, बोल रही है, नो बोल रही है? No. केस नहीं बनेगा। जो ऑनलाइन लोग हैं, लिखिए ब्लैक के बारे में कुछ। लड़का कैसा है, मतलब उसके विचार कैसे? नहीं बनेगा केस। आंसर अब भाई लोग से पूछते हैं। ब्लैक सही है? नहीं बनेगा। ब्लैक लड़का सही है? बनेगा केस। हाँ, ब्लैक लड़का सही है। ब्लैक लड़का सही है? हाँ। केस नहीं बनेगा, ऐसे बोलो। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, ब्लैक लड़का गलत है। न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट अबाउट ऑक्शन सेल, newspaper advertisement about auction sale is again invitation to make an offer। ये वहां जाकर बिडिंग करने वाला था। बिडिंग, अगर बिडिंग ऑर्गेनाइज होती, थैंक यू सो मच, अगर बिडिंग ऑर्गेनाइज होती, ये बिडिंग करता तो ऑफर होता, फिर इसके ऑफर को कोई अगर नहीं काटा होता तो 3 बार रेट पुकारने के बाद हैमर गिरता, थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट। अब समझ में आया मेरी बात? तो ये चौथा केस है, इसलिए इतना भूमि पूजन करवाना पड़ा आपको। कहां पर है लिखा हुआ? पेज चोरी हो गया, चौथा वाला लिखा। क्या लिखोगे? ऑक्शन न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट्स ऑफ ऑक्शन सेल्स, और ऑक्शन सेल कैंसिल हो गया पहुंचने के बाद। सर इसका जो भाड़ा लग गया उसका क्या होगा? इसका एक फ्रेंड बहुत ही आतंकवादी टाइप का था, ऐसे भारी आवाज करके बोलता है, सर इसका क्या होगा, इसका जो भाड़ा लग गया। रो किस्मत को, उपाय नहीं है, होता है बिजनेस में कई बार कुछ डिसीजंस मैच्योर नहीं होते हैं। तो सच बता रहा हूं, जिनको लॉ घर में नहीं पढ़ना हो ना, वो मेरे पास आके यहां पे साथ में पढ़ लीजिए। ओके, सो न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट्स ऑफ ऑक्शन सेल्स, ये भी क्या माना जा रहा है, जल्दी बताओ? इनविटेशन टू ऑफर का केस बन गया है। मजा आया? श्योर? एक एग्जाम्पल और सुनो, केस नहीं बनेगा इसमें भी, क्योंकि तुम बिडिंग ही नहीं हुआ और तुम गर्मी खा रहा है। हमरा क्या होगा, उपाय नहीं है, किस्मत को रो। एग्जाम में से मत लिखना, ही विल रो हिज किस्मत, अपना खुद का स्पेलिंग जनरेट कियो। ओके, तो न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट इन ऑक्शन सेल्स आर एग्जांपल्स ऑफ इनविटेशन टू ऑफर। एक और एग्जांपल धांसू वाला सुनो, लिख रहे हो ना कॉपी में सारा चीज?
तुम लोग एक एंट्री अभी सीखा होगा, कंपनी अकाउंट, तुम लोग एक फेवरेट टॉपिक था, शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, फिर कॉल मनी जब नहीं देते हो तो बेइज्जती फॉर पिक्चर। हैव यू हर्ड अबाउट इट? है ना, एक दो टॉपिक सबको आता है। तो शेयर एप्लीकेशन तुमने लगा दिया, सपोज लक्ष्य ने 2 करोड़ रुपए एप्लीकेशन मनी बड़ी कंपनी में लगा दिया। कितना करोड़? और हर दिन ये ऐसे वो पूजा कर रहा है। अब और अखबार में एक दिन पढ़ लिया, कंपनी इज अनाउंस्ड डिविडेंड, बोनस इशू, बहुत कुछ हो रहा है और वो कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। अब एप्लीकेशन मनी डाला था, पर पता है क्या हुआ? अलॉटमेंट नहीं हुआ। एप्लीकेशन मनी डाला प्रोस्पेक्टस पढ़ के, पर अलॉटमेंट केस कर दिया। ये आप लोग प्रोस्पेक्टस सर्कुलेट किया, ऑफर तो आप ही लोग दिया, हमरा एप्लीकेशन मनी ब्लॉक करा लिया, मैं बनियो हूं, मारो ब्याज रो, पैसों रो, नुकसान हो गए, खेला पाए हो थे लोग। मारवाड़ी समझ में आ रहा है? इन बंगाली आपने प्रोस्पेक्टस सर्कुलेट किया है, हमरा पैसा टान लिया, हम पैसा लगाया, हमरा प्याज और ब्याज का नुकसान हो गया, आपने की खेला पैसे। तो इन दिस सिनेरियो, समझ में आया? थोड़ा बांग्लादेशी बंगाली था, तो सो आई एम गिविंग यू इंटरनेशनल एक्सपोजर टू। तो अब एक बात बताइए, अब तुम लक्ष्य एकदम इंडिपेंडेंटली सोचो और बताओ बैठे बैठे वहीं से, इस बार क्या होगा? प्रोस्पेक्टस पढ़ के तुम इन्वेस्ट किया, एप्लीकेशन मनी पढ़ के तुम इन्वेस्ट किया, और तुमको लोग बोलता है सॉरी यू आर अनसक्सेसफुल, यू आर नॉट अलॉटेड द शेयर्स, विल रिफंड योर मनी। तुम बोल रहा है रिफंड माय फुट, वेयर इज माय ब्याज? अब तुमको क्या लग रहा है, ये जो तुम्हारा अपॉर्चुनिटी लॉस्ट हो गया, कंपनी के खिलाफ केस होगा? नहीं होगा। और ऐसे भी तुम लॉजिक तो लगाते हैं, ऐसा बहुत बार होता है, अप्लाई करते हैं, आपको अलॉटमेंट नहीं होता, इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। बट उससे भी ज्यादा टेक्निकल बात, अब तुम लोग को इशारा पता चल गया, पूरे बैच को मैंने रेडी किया, मैं सिखाया हूं आपको। प्रोस्पेक्टस का सर्कुलेशन इज वेरी गुड बैच। प्रोस्पेक्टस का सर्कुलेशन इज इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर, एंड तुम जो एप्लीकेशन मनी लगा रहे हो दैट इज एन ऑफर। अब समझ में आया कैसे बेस को धीरे धीरे, पता ही नहीं चलता है प्यार में और पढ़ाई में कि कब हो जाता है। अब तुमको एक तीनों वर्ड्स के पीएचडी तुम करने लगो। यू हैव अंडरस्टूड टुडे व्हाट इज इन्विटेशन टू ऑफर, कॉन्सेप्ट्स, अभी डेफिनेशंस मैंने नहीं सिखाया ना, मैंने आपको कोई सेक्शन नंबर आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट किया है ना, वो हिस्ट्री बताया है अंडरलाइन बुक में करा के मोहिंजोदारो स्टाइल से। सो आई हैव टॉट यू इन अ वेरी एनर्जेटिक स्टाइल। पहले कॉन्सेप्ट्स, इन्विटेशन टू मेक ऑफर क्या है, ऑफर क्या है, एक आइडिया मिला, और एक्सेप्टेंस। बट एक दुखद समाचार, इस आइडिया से आप एमसीक्यू राइट कर लोगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है ना जो सीएमए वाले, वो मेरे आइडिया से आप राइट कर लोगे, क्लैट में भी राइट कर लोगे, सीएससीटी में भी मेरे इन आइडियाज और अच्छे धांसू एग्जांपल से आपका पूरा पेपर राइट हो जाएगा। बट अगर आप सीए कर रहे हो तो सिर्फ ये एमसीक्यू से मार्क्स नहीं मिलेगा। अगर आप सीएमए इंटर लेवल पर, सेम चैप्टर फिर से, वहां पर भी आपको सिर्फ एमसीक्यू से मार्क्स नहीं मिलेगा, वहां तो अंग्रेजी में 5 लाइन 7 लाइन एज पर द रिक्वायरमेंट आंसर डेवलप करना होगा, और वही इंडियन स्टूडेंट्स मात खा जाता है। लॉ में सबसे कम मार्क्स आते हैं। अब एक जन बोलेगा पढ़ाता ही ऐसा होगा आप, नहीं, बिकॉज इंडियन स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम क्या है, आप सब वो क्या है, उनका एक बस एक ही स्ट्रेंथ होता है, दे लव अकाउंट्स। वो राइट हो जाता है, वो बैलेंस शीट टल्ली हो जाता है, फिगर डिस्कस कर लेता है, तेरा भी इतना ही है ना, गिव मी अ, खुश हो जाते हैं। पर जहां अंग्रेजी में आंसर को एक्सप्रेस करने का बात आता है, वहीं पर टाएं टाएं ठस। तो हम लोग ये क्यों इंप्रूव करेगा, मैं फाउंडेशन वाले बैच में भी बोलता हूं कि अगर आप 100 मार्क्स का फाउंडेशन का ट्यूशन लॉ का नहीं ले रहे हो, आप इंटर में 350 मार्क्स का स्पेक्यूलेशन कर रहे हो, बिकॉज लॉ, ऑडिट, टैक्स ऑल हैव टू बी स्टडीड इन माय स्टाइल। तो इसलिए ये बेस सॉलिड करना जरूरी है। कॉम्प्लेक्स के किसी एक भैया से ये सुन के, हम भी ट्यूशन नहीं लिया था, 71 आ गया लॉ में। मार्क्स इज नॉट द ओनली असेसमेंट ऑफ हाउ अ पर्सन हैज गेन्ड नॉलेज, इट इज अ प्राइमा फेसी इंप्रेशन ऑफ योर लक एंड योर हार्ड वर्क। बट अगर आपको डिटेल में इंप्लीमेंट करना है तो नॉलेज अच्छा होना बहुत जरूरी है। कुछ बोल रहे थे? सो डिड यू अंडरस्टैंड दीज एस्पेक्ट्स? चलिए, इन्विटेशन टू ऑफर, ऑफर एक्सेप्टेंस, कॉपी, कोई ऐसा तो नहीं है कि हाथ हिला रहा है कॉपी में लिख नहीं रहा, कई लोग ये भी होते हैं ना, हम तो छोड़ देगा कोर्स, ऐसे ज्वाइन किया है समर वेकेशन के लिए, जैसे कैंप होता है ना, समर कैंप। देखिए मेरे सब्जेक्ट
में जो भी करेंगे ना आपका लॉस नहीं है। बाई चांस अगर कोई कोर्स छोड़ने का भी सोच रहा है और अगर आपका जेवियर्स में एडमिशन होने वाला है, सारा चीज जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो जेवियर्स के 1-1.5 साल में काम आता है। सेकेंडली, फैमिली बिजनेस भी ज्वाइन करोगे ना तो यहां से जो भी सीखोगे ना कॉन्ट्रैक्ट में, कोई आपके ताऊजी या चाचा जी को कभी ठगेगा ना तो तुम एडवाइस दे पाओगा। ऐसे नहीं होता है, ऐसा होता है। और तुम बुक खोल के सेक्शन देख लेगा, बट आइडिया अगर होगा तो खोल पाएगा, वरना हर चीज के लिए डिपेंडेंट रहना पड़ेगा अपने दूसरे कोई प्रैक्टिसिंग सीए पर। एंड वो इतने झट से इजी सोल्यूशन नहीं बताते, वेरी नेचुरली। उनका भी प्रोफेशन है, वो थोड़ा आपको बोलेंगे आज आ जाइए 5 बजे। थारो केस तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, वो अंदर में आंसर जानते हैं पर एक दिन में हाथों हाथ नहीं बताएंगे। अगर मैं भी प्रैक्टिस कर रहा होता तो एक स्टाइल होता, वैसे वो जरूर आपका रिजॉल्व करेंगे। पर अगर तुम खुद पढ़े लिखे होगे तो कई सोल्यूशन तुम्हारे बिजनेस के और पापा का बिजनेस का आपके पास खुद होगा। सो दैट इज वाई एंजॉय करके पढ़ो। ओके, लंबा सांस लो। ऑफर एक्सेप्टेंस हो गया क्या? इनविटेशन टू ऑफर हो गया ना? ठीक है, अब आइए बिल्लो रानी के पास चलते हैं। आइए, ठीक है, अब कुछ वर्ड्स सीखेंगे हम लोग, प्रोवाइडेड आज अगर टाइम हुआ तो। ठीक है, रानी के से मिलने के लिए आपको तड़पना पड़ेगा, कल के क्लास में होगा। क्लास खत्म नहीं हो रहा है, आई गो टू समथिंग एल्स। आइए बुक खोल लीजिए, अब इतने दूर से आए हो ना आप लोग, प्लीज ओपन द बुक। फुल पेज कर दो, ठीक है। एक बार रीडिंग समझते हो, रीडिंग स्कूल में कभी कुछ टीचर करवाया होगा। एक बार ये 12 लाइन आप पढ़िए, मैं यही हूं, मैं समझा दूंगा। ये रीडिंग कैटेगरी के लाइंस हैं जो नॉर्मली आप देखोगे सब टीचर्स पहले इसे पढ़ते हैं। लॉ मीन सेट ऑफ रूल्स, और इसको बोर करते। तो आई डिड नॉट बोर यू, आई एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स। नाउ आई विल बोर यू फॉर 1 मिनट। स्टार्ट रीडिंग, चलो मैं यही हूं। चलिए, अब थोड़ा सा बोर करता हूं, बट बोरिंग भी कई बार स्कोरिंग हो सकता है। लेआउट, अगर एक बात बताइए, हम लोग ट्रैफिक में अगर नियम कानून नहीं होते, रेड लाइट ग्रीन लाइट, तो एक्सीडेंट्स हो जाता ना। तो लॉ क्यों बनाया जाता है? व्हाई अ लॉ इज फ्रेम्ड? ताकि सोसाइटी एक सही तरीके से चलती रहे। कोई लॉ बनता क्यों है, एक बात बताओ।
पहले पता है मैंने पापा और से सुना है, मेरी बुआ और से सुना है, जब कोई प्लेन में जाते थे ना तो पैसेंजर को बैठा के आते थे ट्रेन की तरह। इन 1960s एंड 70s प्लेन के अंदर बैठा के प्रणाम करके आते थे और प्लेन जब उड़ रहा होता था नीचे खड़े रहते थे। आजकल तो एयरपोर्ट के अंदर भी आप अकंपेनी करने के लिए अपनी बुआ जी को नहीं जा सकते, बाहर से रवाना। क्यों? ये सब क्यों हुआ? टेरर अटैक्स, थ्रेट, सिक्योरिटी रीजंस के कारण बहुत सारे लॉ बनते जा रहे हैं देश विदेश में। तो कोई भी लॉ क्यों बनता है? क्योंकि समाज में, कंट्री में एक प्रॉब्लम जन्मा हुआ है, पनप रहा है, और उस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए लॉ इज डिजाइन्ड। डिड यू अंडरस्टैंड? सो लॉ इज अ सेट ऑफ रूल्स। यही सब यहां पे लिखा हुआ है ताकि सबको प्रोटेक्ट किया जा सके, सोसाइटी सही तरीके से चल सके। तो इसको लर्न नहीं करना है। इसको क्या लिखोगे? रीडिंग कैटेगरी। जैसे होता है ना कोई भी चैप्टर का फर्स्ट पैराग्राफ जो हम लोग रीड जिंदगी में एक बार कर लेते हैं, ये लिख लो। अब एक मैसेज आएगा मेरे पास, शुड वी रीड द रीडिंग कैटेगरी वंस इन लाइफ टाइम? इज रीडिंग कैटेगरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम? मुझे माफ करो, मतलब नहीं। रीडिंग कैटेगरी का मतलब एक बेस बना रहे थे कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए लॉ इज बेसिकली डिजाइन्ड। अब जैसे सिविल लॉ होता है, एक क्रिमिनल लॉ होता है। अगर मैं ब्रॉडली बोलूं क्रिमिनल लॉ में क्या होता होगा बताइए सर? मर्डर का केस, डकैती का केस। इंडियन पीनल कोड नाम सुना है जो पहले चल रहा था, बहुत पुराना, आईपीसी। तो वो क्रिमिनल लॉ है। एक बात बताओ, हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जैसे वो बच्ची याद है आज आप एक 45 मिनट से एक डायलॉग पहले एक डायलॉग दी थी, आमी तुम आज की जान थे कि मेरे दिबो, कुछ बोली थी ना, ये ऐसा कुछ बोली थी ना? डिड आई हर्ड यू सेइंग दिस? जो लोग बंगाली नहीं जानते हैं, जो बिहार या उड़ीसा या राजस्थान से देख रहे हैं, मतलब हम तुमको जान से मार देंगे, तुमने मेरा कॉन्ट्रैक्ट का धोखा दिया है। तो सुनिए बच्ची, ये क्रिमिनल लॉ नहीं है। धोखा दिया है सामने वाला, मान लिए गिरा हुआ है, आप सिर्फ मुआवजा पा पाएंगे। उर्दू में बोलते हैं, इंग्लिश में मॉनेटरी कॉम्पनसेशन, एक अमाउंट जिससे आपका लॉस का भरपाई थोड़ा हो सके। आप जान से नहीं मार देंगे। गुस्सा जब आता है ना, आदमी लोग ऐसे बोलता है, जान से मार देगा हमको, कॉन्ट्रैक्ट अगर पूरा नहीं किया हम तुमको छोड़ेगा नहीं। आवाज नीचे। ये जान से मारने का, धमकी का बात यहां पर आप नहीं कर सकते। ये कमर्शियल मैटर है। कई लोग धोखा देते हैं, वो बोलते ना मैं देख ले, सो हंसते हैं, कोई बात नहीं, हंस क्या रहे, हम जान से मार देंगे। बोला अच्छा, आइए आप पर उल्टा केस करवा देते हैं। इसलिए कभी भी किसी अपने कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट में गर्मी मत दिखाना। आजकल पुलिस ये उल्टा करता है, जो धोखा देता है ना, जो धोखा खाता है पुलिस है ना, उसके अगेंस्ट में भी हो जाता है कि धोखा खाने वाला गुस्सा में क्या बोल देता है पता है? जान से मार देंगे, मेरा पाड़ा का गुंडा लोग आएगा ना आपके पास, तो आपसे पता। और ये सब तुम रिकॉर्ड करो, पुलिस स्टेशन में दे दो, I accept I am unable to supply the goods but now he is going to kill me। तो पुलिस किसके पीछे पड़ेगा? तो try to understand ये सब चीज। ये सिविल लॉ का मैटर है, ये क्रिमिनल केस नहीं बनता है। यहां पे मॉनेटरी कॉम्पनसेशन, मुआवजा, वो जनरेट हो सकता है, पर यहां पर क्रिमिनल मैटर नहीं बनता है। तो ये मर्केंटाइल लॉ, जिसको और एक नाम है बिजनेस लॉ, जो तुम्हारे बुक का नाम है, बोलो मिला बच्चा लोग? तो ये सुनो ना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नाम सुने हो कभी? अरे बोलो। पार्टनरशिप एक्ट नाम सुने हो कभी? कंपनीज एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। सर समझ गए, सिलेबस का जो जितना लॉ का आप कल झांकियां दिखला रहे थे एक दिन, ये सब क्या है? बिजनेस लॉज। तो बिजनेस लॉज कमर्शियल मैटर्स से रिलेटेड है। इट्स अ पार्ट ऑफ सिविल लॉ, इट्स नॉट अ क्रिमिनल लॉ। अब आइए कुछ बोरिंग बातें। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को प्रेसिडेंट का साइन कब मिला? ना 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 ना, सबको ध्यान से पढ़ो। कोई बोला 1 सितंबर को, तो एक्ट फोर्स में आया था। प्रेसिडेंट का साइन मिला है 25 अप्रैल। ओ माय गॉड, ये पहले बहुत एमसीक्यू में आता था, इन लोगों का रॉन्ग हो जाता था। कल भी एक दिन मैंने गेट टुगेदर क्लास में बताया था आपको बात, बेसिक कॉन्सेप्ट्स में। एक ऐसी गेट टुगेदर क्लास अगर हम नहीं देखे तो कोई टेंशन नहीं है। उसमें क्या बताया था? प्रेसिडेंट साइन देता है, फिर नोटिफाई करता ऑफिशियल गैजेट में, इस तारीख से संपूर्ण भारत को यह कानून अप्लाई करेगा। साइन हमने 25 अप्रैल को किया, पर जो तारीख हमने नियुक्त किया है वो 25 अप्रैल नहीं है, 1 सितंबर। एंड हो सकता है मैं 25 अप्रैल भी डिसाइड कर देता। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में याद रखना, अगर ये बोला जाए, इसको बोला जाता है एनफोर्समेंट डेट। ओके, एंड दिस, इसको बोला जाता है इनैक्टमेंट डेट। लॉ
बिल जो है एक्ट कब बना? 25 अप्रैल को। पर एनफोर्स मतलब लागू कब से होगा? एनफोर्समेंट डेट का मतलब हिंदी में लागू, बंगाली में नहीं जानते हैं, थोड़ा सा याद आ रहा है, पता नहीं लाजू हो गया शायद। स्कूल में 2 साल था ना बंगाली, तो ना भूल पाए ना सीख पाए। पूरा सिखाता तो आमियो भालो बोलते पारताम, पर यदि तुम कुछ उल्टा फुल्टा बंगाली में हमरे लिए बोलेगा हम समझ जाएगा। मैं मारवाड़ी भी समझ सकूं, ज्यादा वो बोल को नहीं सकूं, पर तू जब उल्टो फुल्टो बोल सी लाडी, मैं भी तने धड़ ले सू। कितने लोगों को समझ में आया मारवाड़ी? ओह गुड। So Indian Contract Act received President's assent on 25th April 1872. अब एक लाइन लिखा हुआ है, ये भी एक मिनट, ये भी कौन सा है बताओ? रीडिंग कैटेगरी का मतलब क्या है? फॉर बेस नॉलेज, एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आएगा। हाँ, सीएमए एंड सीएसीटी के एमसीक्यू में गंदा क्वेश्चन भी आ जाता है, आई डोंट नो व्हाई। सीए पीपल विल नेवर गिव दिस क्वेश्चन, उनका स्टैंडर्ड्स बहुत हाई है, एप्लीकेशन बेस्ड केस स्टडीज देते हैं। अब पैसा भी तो ज्यादा मिलता है ना उन लोगों को, तो थोड़ा तो मेहनत भी ज्यादा करना पड़ेगा। तीनों कोर्सेज अच्छे हैं, आप जो भी करिए। आई कैन नॉट डिफरेंशिएट ऑन यूट्यूब प्लेटफॉर्म विच इज गुड, बट एवरीवन नोज अबाउट द फैक्ट। ओके, तीनों अच्छे हैं। मैं 3 में से 2 हूं, तो मैं किसको खराब बोलूं? दोनों अच्छे हैं। सीएमए नहीं कर पाया, मतलब ज्वाइन नहीं किया, और अब करूंगा तो स्टूडेंट लोग एग्जाम हॉल में एग्जाम नहीं देंगे, मेरे को देखते रहेंगे। आइए, Indian Contract Act is based on English common law principle. This is a very important phrase. Look here everyone. एक शब्द आ रहा है, English common law principle. What is this English common law principle? नहीं, ये आजादी के पहले। English common law principle का मतलब होता है past judgments in similar cases, कि ऐसे पुराने जजमेंट्स जो होते हैं ना, वो बहुत फॉलो किए जाते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। कि जब राम और श्याम के बीच में ऐसे ही फैक्ट्स हुए थे, उस समय क्या जजमेंट आया था? पास्ट जजमेंट्स यहां बहुत फॉलो किए जाते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो भारत का है ना, इट इज बेस्ड ऑन इंग्लिश कॉमन लॉ प्रिंसिपल। कॉमन लॉ प्रिंसिपल का मतलब याद रखना आज के बाद, सर जो बहुत आम लॉ हो, ना ना ना, तुम आम खाओ। कॉमन लॉ का मतलब है पास्ट जजमेंट्स इन सिमिलर फैक्ट्स। पक्का एवरीवन? तो जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसमें बहुत कुछ प्रिंसिपल्स है, ये सही है, ये गलत है, ऐसा होना चाहिए। बट हमारा जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये है ना, ये कंप्लीट नहीं है। मतलब सर कई स्पेशल लॉ पढ़ोगे आप, जैसे आप इमूवेबल प्रॉपर्टी सुने हो, लैंड, बिल्डिंग। अरे चेयर टेबल क्या है? तुम मोबाइल खरीदने का सौदा किया है, ये भी क्या है? मूवेबल। बट लैंड, बिल्डिंग का सौदा क्या होता है? इमूवेबल। वो सब के लिए कुछ स्पेशल लॉज एप्लीकेबल होते हैं। टोपा एक्ट, टोपी नहीं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो सर कौन सा चीज फॉलो करना है लैंड बिल्डिंग में? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट तो करोगे ही, बट अगर कोई स्पेशल एक्ट में स्पेशल बात लिखा हुआ है और हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और उसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा हो, तो किसको फॉलो करोगे आप? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंप्लीट नहीं है, इसमें प्रिंसिपल्स दिया गया है, पर सब कुछ पूरा ठीक से बताता नहीं है, तो हमको वो स्पेशल एक्ट्स भी देखना पड़ता है। जैसे ये जो मोबाइल सेल का बात कर रहे हैं, मोबाइल सेल हो रहा है, ये किसके द्वारा गवर्नड होगा? सेल ऑफ गुड्स एक्ट। उसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट भी लगेगा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी लगेगा। पर अगर कभी कॉन्फ्लिक्ट हो जाए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट और सेल ऑफ गुड्स एक्ट के बीच में, तो कौन विजयी घोषित होगा? सेल ऑफ गुड्स एक्ट। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, Contract Act is not a complete law on all types of contracts. इसमें जनरल प्रिंसिपल्स ले डाउन किए जाते हैं, ऐसा करिए वैसा करिए। लैंग्वेज मिल रहा है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ कंप्लीट एंड एग्जॉस्टिव लॉ ऑन ऑल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। रीडिंग कैटेगरी कोई जो नहीं लिख रहे हैं बाद में पछताएंगे, फिर लास्ट में 8 महीना बाद 4 महीना बाद कैसे पढ़ना है। रीडिंग कैटेगरी लिखा पूरे पेज पर, पूरे पेज पे रीडिंग कैटेगरी लिख दिया। इट इज नॉट अ कंप्लीट लॉ। ट्रू फॉल्स आ जाता है सीएमए में और सीएस में, और कई लोगों को लगता है फॉल्स है, बड़ा चैप्टर ही तो था, कंप्लीट ही है। इट इज नॉट कंप्लीट, बिकॉज जब कोई स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स होता है लाइक इमूवेबल प्रॉपर्टी का, या आपने सुना है शेयर मार्केट,
शेयर मार्केट के जब ट्रांजैक्शंस होते हैं तो उसके अलग एक्ट हैं, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, सेबी एक्ट, वो भी पिक्चर में आएंगे और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट भी पिक्चर में आएगा, पर जीतेगा कौन? उनका स्पेशल एक्ट। तो हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में जनरल प्रिंसिपल्स लिखे जाते हैं, पर पूरे राइट्स एंड ड्यूटीज सही तरीके से इसमें नहीं लिखे जाते हैं। इसमें सिर्फ जनरल प्रिंसिपल्स लिखे जाते हैं, ऐसा ऐसा सही है, ऐसा ऐसा गलत है। पार्टीज खुद अपना राइट्स एंड ड्यूटीज बनाते हैं कॉन्ट्रैक्ट में। तो ये एक रीडिंग कैटेगरी का कॉन्सेप्ट था पहले। हाँ, ये आज पूरे बैच को पता चल गया। प्रेसिडेंट का साइन आते ही ऑटोमेटिकली क्या देश पर लागू हो जाएगा? वो गवर्नमेंट का एक बुलेटिन होता है जिसको तुम लोग बोलते हैं ऑफिशियल गैजेट। मैंने इंट्रो क्लास में बताया था, सर मेरा सुना हुआ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। अब वेबसाइट भी है इसका, आप वेबसाइट पे भी टाइप करोगे, इंडिया का ऑफिशियल गैजेट का एक वेबसाइट है। तो ऑफिशियल गैजेट क्या होता है? एक गवर्नमेंट का बुलेटिन है जिसमें जो भी लॉज जब एप्लीकेबल होता है तो उसमें पब्लिश होते रहता है। तो वही चीज यहां पे लिखा हुआ है। इनफोर्स हुआ था 1 सितंबर 1872। और आज मैंने एक बैकग्राउंड बताया था, कई फ्रेंड्स 1972 बोलेंगे, आपको लॉजिक देंगे, हे संविधान आया तो 1950 में, तो तुम ही सोचना प्रिंटिंग एरर हुआ होगा। बोले ना बाबू, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन आया तो कई पुराने लॉज को हम लोग ने वर्ड टू वर्ड अडॉप्ट कर लिया कि वो जो चला आ रहा अंग्रेजों के जमाने से बहुत अच्छा एक्ट है, लेट अस प्रोसीड विद दैट। तभी तो आज तक चल रहा है। जस्ट इमेजिन कब का बना हुआ है। हाँ, थोड़े थोड़े अमेंडमेंट्स आजादी के बाद इनमें आए हैं, थोड़े थोड़े अमेंडमेंट्स आए हैं। ओके, वो हम लोग सीखेंगे। आओ जल्दी से नेक्स्ट पेज। 15 मिनट और ब्रेक दूंगा बीच में, 2 मिनट का, ऐसा आप सोच रहे होंगे। आइए हेडिंग पे आइए। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ मर्केंटाइल लॉ? रीडिंग। हाँ, एमसीक्यू में एग्जाम में कई बार आ जाता है। अब हम लोग बताया था इंडिया का जो मर्केंटाइल लॉ, उसका मेन सोर्स क्या होगा? जल्दी बताइए। मतलब ये मर्केंटाइल लॉ मतलब बिजनेस लॉज इंडिया में इतने सारे बने हुए हैं, पता है सब कहां से इंफ्लुएंस है? सबसे इंपॉर्टेंट इंग्लिश लॉज से। आज भी हमारे देश में जितने भी कानून आते हैं ना, मेजॉरिटी सब ग्लोबल प्रैक्टिसेस। वर्ड सुना है ग्लोबली क्या चल रहा है? हमारा कंपनीज एक्ट किससे इंफ्लुएंस है? यूके के कंपनीज एक्ट से। आज भी भारत में जब इतने सारे कानून आते रहते हैं, वो सब पता है किससे इंफ्लुएंस है? इंग्लिश लॉ से। तो पहला सोर्स हमारा क्या है? फिर हमारे यहां पार्लियामेंट में नए नए कानून पास होते हैं, उससे भी हम इंफ्लुएंस होते हैं। एंड इंडिया में एक और गजब चीज है, आपने नाम सुना है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स, हाई कोर्ट के जजमेंट्स, हैव यू हर्ड? वो भी कई बार लॉ को इंफ्लुएंस करते हैं। स्पेशली कौन सा जजमेंट इंफ्लुएंस करता होगा ज्यादा? सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स, दे बिकम रूल ऑफ लॉ ऑफ द लैंड। वो सारे कोर्ट्स पर अप्लाई करता है। हाई कोर्ट के जजमेंट्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स पे अप्लाई करते हैं। एक हाई कोर्ट का जजमेंट दूसरे हाई कोर्ट के जजमेंट पे अप्लाई करे जरूरी नहीं है, पर नीचे वाले पर अप्लाई करते हैं। एंड फोर्थ वाला, हमारे देश में एक और गजब बात है, कस्टम्स। कुछ प्रथाएं हमारे देश में लॉ बन जाती है। मतलब लॉ नहीं बना हुआ है, लॉ लिखा हुआ नहीं है, पर वो लॉ बन जाएगा। आप पढ़ते पढ़ते देखोगे, मतलब जो प्रैक्टिसेस, लिखो कस्टम्स मतलब है प्रैक्टिसेस फॉलोड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, वो अपने आप में एक लॉ बन जाता है। प्रैक्टिसेस विच आर फॉलोड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो ये एमसीक्यू में बहुत फेमस क्वेश्चन है सीएमए वालों के लिए, खासकर सीएसईटी क्लैट वालों के लिए, एंड ऑफ कोर्स सीए और सीएमए इंटर में भी बेसिक ज्ञान आपको पता होना चाहिए। कोई भी लॉ सिर्फ एक्ट से नहीं बनता। स्टैट्यूट का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? स्टैट्यूट मतलब होता है जो लेजिस्लेशन, एक्ट, और एक वर्ड होता है इसका एनैक्टमेंट। हमारे पार्लियामेंट ने कई लॉज पास होते रहते हैं, तो उससे हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इन्फ्लुएंस होता है। जैसे एक बात बताओ, अंग्रेजों के जमाने में ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट था क्या? उस समय ये सब था ईमेल, पर अब क्या होता है, ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट से भी हम लोग चीजों को लीगल मान्यता देते हैं। ईमेल से जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, आर दे वैलिड? यस यस। तो ये चेंजेस क्यों आया? बिकॉज हमारे कई वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट और ये सब आया 2000 साल में। तो बाद में भी जो एक्ट्स आ रहे हैं वो भी हम लोग को क्या कर रहे हैं, हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो बहुत सारे चेंजेस धीरे धीरे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में भी आने लग रहा है। तो सोर्सेज ऑफ मर्केंटाइल लॉज में इंग्लिश कॉमन लॉ, इंडियन लॉज
जुडिशियल मतलब कोर्ट के डिसीजंस, कोर्ट के जो जजमेंट्स आते हैं, स्पेशली कौन से वाले के. And customs and usages they influence practices followed over a long period of time. ये मैं एग्जाम्पल से बताऊंगा आने वाले क्लासेस में, अभी एक लाइन में बयान करना मुश्किल है, पर पूरे बैच को बताओ. हाउ मेनी सोर्सेज ऑफ लॉ आर देयर ब्रॉडली? नंबर 1 इंग्लिश कॉमन लॉ, इंडियन एक्ट्स. थर्ड बताओ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, पुराने जजमेंट्स. पता है जुडिशियल डिसीजंस को एक और नाम से बोला जाता है कई बार, प्रेसिडेंट्स. प्रेसिडेंस का मतलब क्या है? पुराने जजमेंट्स जिसको आप अभी भी फॉलो कर सकते हो सिमिलर केस में, बट हमेशा जरूरी नहीं है कि पुराना जजमेंट फॉलो हो. एंड चौथा क्या है, जल्दी से देखो. तो ये आप होमवर्क में ले लीजिएगा, हॉलीडे होमवर्क. मतलब क्या बताओ? रीडिंग. हम कहां से समझाया आपको ये चीज बताओ. जैसे एक बात बताओ, कितने लोग एनआई एक्ट में सुने हो? हेलो, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक. हाउ मेनी ऑफ यू हर्ड अबाउट दिस? एंड कितने लोगों ने हुंडी भी सुना है? हुंडी. हुंडी आर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स इन रीजनल लैंग्वेज, जो पुराने समय में बहुत चलता था मारवाड़ी घरों में भी. हुंडी, गुंडी नहीं बोला. कितने लोग हुंडी नहीं सुने हो क्लास 12 में? वर्ड तो सुना होगा हुंडी, पढ़ा, सिलेबस में नहीं होता है, एक बुक में एक लाइन था. तो हुंडीज का कॉन्सेप्ट कस्टम्स के कारण एनआई एक्ट में डेवलप हो रहा था. बट एनआई एक्ट में अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का नाम बोला जाए तो यही तीन आते हैं, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक्स. हुंडीज का कॉन्सेप्ट रिकॉग्नाइज हुआ ड्यू टू कस्टम्स, कि भारत में उस समय ये कॉन्सेप्ट बहुत चल रहा था. तो सोर्सेज ऑफ बिजनेस लॉ इन इंडिया में 4 सोर्सेज आपको अब समझ में आया. एनआई एक्ट में भी कस्टम्स जो प्रैक्टिसेस फॉलो होते हैं वो बहुत इंफ्लुएंस करते हैं. ओके, जैसे आप देखोगे, एक एग्जांपल कस्टम्स का देता हूं कि वाटरमेलन सुने हो? अरे तरबूज का सीजन है मार्च से लेकर जून तक. तो वाटरमेलन जब खरीदते हैं, मतलब कैलकाटा में तो ट्रेंड, आई डोंट नो अबाउट अदर प्लेसेस, कई बार वो सब्जी वाला, फल वाला क्या बोलता है, हाँ भाभी जी ले जाइए, लाल नहीं निकलेगा तो ले आइएगा, बदल देंगे. सारे फलों में तो ये नहीं होता है. आप अंगूर घर जाके कुतर कुतर के खाए और उसके फिर अपना आधा कुतरा हुआ सब ले आए, भैया ठीक नहीं है, बदल के दो ना अंगूर. वाटरमेलन वाले ट्रेडिंग में ये देखा जाता है दैट दिस कस्टम इज यूजुअली प्रिवेलिंग. आर यू अंडरस्टैंडिंग? फिर रेंट सुने हो? रेंट. रेंट जब अपना कोई प्रॉपर्टी भाड़े पर देते हो तो एक कस्टमरी प्रैक्टिसेस है कि आप 2-3 महीने का एडवांस में सिक्योरिटी डिपॉजिट रखते हो और हर महीने के शुरुआत में 5-7 तारीख के पहले और भाड़ा आपसे पहले ले लेता है. ये कस्टमरी प्रैक्टिस है जो लॉ में एक फीचर बन गया है कि आप भाड़े पर लोगे मेरा प्रॉपर्टी, हर महीने के 7 तारीख के पहले भाड़ा दो. नहीं नहीं, पहले 30 दिन रहेंगे फिर ना देंगे यूज करके तुम्हारा प्रॉपर्टी पर. नहीं, यही कस्टमरी प्रैक्टिस है, ये इसी से लॉ बन गया है. तो कस्टम्स भी लॉ को बहुत अच्छे तरीके से इन्फ्लुएंस करता है. तो चारों आपको नाम से आप अवगत हो गए. डिड यू अंडरस्टैंड दीज वर्ड्स? ये पेज रीडिंग है. आओ, जो केस फाइल करता है कोई भी, उसको क्या बोलते हैं? जिसके खिलाफ केस फाइल होता है उसको क्या बोलते हैं? डिफेंडेंट. सपोज मैंने चक्कू छुरी दिखाकर एक जन से कुछ साइन करवा लिया, जबरदस्ती फिजिकल प्रेशर डाल के, तो जिससे मैंने करवाया है वो दुखी आदमी मेरे खिलाफ केस कर सकता है, सबूत दिखाएगा. वो अपने फ्रेंड को बोला था, वो धमकाने आएंगे तो मोबाइल ऑन कर देना, वीडियो रिकॉर्डिंग करेगा, उसका ऑथेंटिसिटी प्रूव करेगा, केस करेगा. तो वो पार्टी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, प्लेंटिफ को कई बार अग्रीव्ड पार्टी, जो जिसको तुम लोग बोलते हैं विक्टिम, कई लोग हिंदी वाला लिखते हैं भुगत भोगी, कई लोग ये सब पूरा हिंदी वाला भुगत लिख के आता है पेपर में, भुगत भोगी. फिर जैसा लिखा है वैसे ही खाएगा, मार्क्स वैसा ही मिलेगा. तो रिमेंबर, अग्रीव्ड पार्टी एंड प्लेंटिफ कौन है? वन हु फाइल्स द केस. डिफेंडेंट कौन है? अगेंस्ट हुम द केस इज फाइल्ड. ये सब वर्ड्स आएंगे. अच्छा, ये लिखना, ये सब सेकंड क्लास, ये इसलिए लिखवा दे रहा हूं वरना ऑनलाइन वाला भी क्वेरी भेज देंगे, ये नहीं हुआ. ये सब सेकंड क्लास में होने वाला है, आज फर्स्ट क्लास माना जाएगा एक्चुअली. नहीं सर, कल भी एक हुआ था ना, वो गेट टुगेदर था, हाय हेलो था, तो आज के काउंटिंग को ही मैं फर्स्ट क्लास मानूंगा. सेकंड क्लास लिखा, सेकंड या थर्ड जो भी. अब एक बार जल्दी इधर आ जाओ बिफोर वाइंडिंग अप द क्लास. प्रपोजल, प्रॉमिस, कंसीडरेशन, अग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट. ये देखो फ्रेंड पार्टी के लिए कहां बुलाया था? ये कैलकाटा में, सॉल्ट लेक सिटी में, आपने देखा होगा हायत होटल.
ये आपने वर्ड सुना है मेरे से, इनविटेशन टू ऑफर, ऑफर एक्सेप्टेंस, हैव यू हर्ड अबाउट दीज वर्ड्स? और सुनो, बुक नहीं खुलवाए थे वरना आप आंसर बता देते। ये देखो, अरे ये तो वही है सर, पहले बताना चाहिए था ना, हम इतना मेहनत से लिखा है। खुद का लिखा हुआ मेहनत हमेशा याद रहता है। कर रहे हो तुम भी कुछ ऐसा? ये स्टार मार्क और में मिलते हैं ऐसे 10-12 कलर के पेन, थोड़ा खर्चा करो, लेके आओ अगले क्लास में, समझ में आ रहा? तब तो आपका ऐसा बनेगा। एंड डोंट अंडरलाइन विद दैट पेंसिल, छाई कलर का हो जाएगा जीवन। वो ग्रे कलर से अंडरलाइनिंग, और कई लोग वो गंदा वो करते हैं, वो येलो मार्कर नहीं आता मोटा वाला, हाइलाइटर से है ना, ये सब गंदा काम करते हैं। देखो ये नहीं करना है, झूम बराबर झूम बराबर झूम। ऐसा लग रहा है कि आलू के झोल वाले सब्जी में अपने इसको आपने, बेचारा जब अंडरलाइन नहीं था तो क्या बुरा था, अंडरलाइनिंग का तरीका समझ गया, एज पर माई स्टाइल। ओके, मेरे सारे रैंक होल्डर्स आज तक ऐसा ही किए हैं, और अब आप भी मेरे हो तो फॉलो वॉट एवर आई से, अपना बुद्धि मत लगाइए। सर हमारा दोस्त बोला है, दोस्ती तोड़ दो। अब आपका एक ही दोस्त है लॉ में, अमित बछावत। ले आउट। अच्छा, 2-3 चीज फिर बता दूं, कई लोग थोड़ा ऊंचा सुनते हैं या सुनते ही नहीं है। एक टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दिया गया है, आपने ज्वाइन किया, मेल आईडी प्लीज चेक करो, हर दिन कुछ ना कुछ जा रहा है, उसको स्टार कर लो मैसेज को। ओके, नेक्स्ट, मेरा फोन नंबर ये है, सेव कर लो, आज ही कर लेना। और मेरे एक ऑफिस का नंबर है 9038, वो लिखो अमित सर ऑफिस या फाउंडेशन ऑफिस, वो नंबर भी सेव कर लो, अभी कर लो, 1 मिनट लगे, वरना क्या होगा पता है, ऑफिस से कोई मैसेज जाता है, कई लोग पढ़ते नहीं है उसको, फिर उनका लॉस हो जाएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक काम तो अभी करना होगा, ओके, यूट्यूब चैनल खोलो, अमित बछावत का खोलो। क्यों बोल रहा हूं आपको, क्योंकि कई बार अनाउंसमेंट आता है टुडेज क्लासेस कैंसिल्ड, पर आपके पास नोटिफिकेशन ही नहीं आता है। कब हुआ? अगर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके रहते तो उसमें एक शॉर्ट नोटिफिकेशन आ जाता, भाड़ा नहीं लगता यहां आने का। तो अमित बछावत के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, और इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो करिए। एक जने ने शर्त रख दिया था, पहले आप भी मेरे को फॉलो करिए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए। अरे वाह वाह, रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस का तो चरम सीमा पार कर गया तुम लोग। हाँ, कंसिडरेशन चाहिए। और फेसबुक पर अगर आप लोग, शायद आजकल नहीं है यंगस्टर्स ना, आजकल दादी लोग आ गई है फेसबुक पर, आप लोग हट गए, तो अमित बछावत का बहुत सारा फेसबुक प्रोफाइल नकली लोगों ने मेरे याद में बना रखा है, असली वाला है अमित बछावत 1 बोल के आपको एक फेसबुक प्रोफाइल दिखाई देगा, वो असली है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सबसे भी एडू दोस्त ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, डाउनलोड करके लॉग इन करिए, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। लॉग इन कैसे होता है, एक वीडियो आज टेलीग्राम चैनल पे रूपल जी डालेंगी, रूपल दीदी जैसे समझाएंगी वैसे। सब हमको लैपटॉप से क्लास देखना है तो वो भी कैसे देखा जाता है, वो आज वो भी डालेंगी, उसको देखिए समझिए। जो लोग लाइव एट सेंटर चूज करते हैं उनके पास दोनों ऑप्शन है, कभी यहां कर लिया, मौसम बहुत खराब लग रहा है, घर से कर लिया। जो लोग लाइव एट होम है वो लाइव एट होम ही रहेंगे, कभी मेरी अनुमति लेके आ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको, आप मेरे नहीं है, पर यूजुअली यू हैव चोजन दैट यू कैन नॉट कम। अभी तो बहुत सारे लोग 50% लोग छुट्टी पे गए हुए हैं तो भीड़ कम है। वंस दे रिटर्न यू विल नॉट बी एबल टू एंटर अनलेस यू हैव चोजन लाइव एट सेंटर। ओके सर, मैं प्री रिकॉर्डेड क्लासेस लिया था, मेरा एडुदोस ऐप क्यों नहीं चल रहा है? कभी नहीं चलेगा तुम्हारा प्री रिकॉर्डेड क्लासेस। अगर आपने गूगल ड्राइव में लिया तो आप लाइव क्लासेस नहीं देख पाओगे, आप सिर्फ लैपटॉप पे देख पाओगे। जो हमारा सारा अभी 2 महीना पहले वाला रिकॉर्डिंग्स ही दिखाई देगा, सेम है, कोई टेंशन नहीं है, आप वो वाला भी देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कम जल्दी से आ जाओ। प्रपोजल का डेफिनेशन, प्रपोजल का और एक वर्ड क्या हो गया बता दो मेरे को? ऑफर। यहां पे लिख लेना, डोंट लर्न दिस डेफिनेशन। वाओ, अच्छे सर है, कुछ ही लर्न नहीं करना है इनके यहां तो, जब करना पड़ेगा तब बोलोगे बहुत खराब है, हर चीज लर्न करने बोल रहे। आज 1-2 दिन खुश हो जाओ, डोंट लर्न भी लिख लो, वरना कई लोग आज ही घर जाके सब शुरू कर देगा। When one person signifies when one person, मन में आया होगा ना कई लोग के, लॉ तो मुखस्त करे निबो, आमी बोई के खेয়ে निबो, और इंस्टीट्यूट अपना के खेয়ে निबे परे। अंडरस्टूड? रुको, आओ दिखाता हूं इसका डेफिनेशन। पहले तुम पढ़ो और डरो, अगर मैं नहीं होता तो तुम डर से जीते, अब तुम हंसते हंसते जियोगे। पढ़ो मेरे बिना, तुम एहसास करो, लाइन को पढ़ो। When one person signifies
his willingness to do or abstain from doing anything with a view to obtain the end of another towards or abstinence. समझ में आया? Abstinence, absenteeism, क्या लिखा हुआ है? Start reading. अच्छा, मेरे पास है ना लेआउट ऑन अ पॉजिटिव नोट. पेरेंट्स के दिन भर कॉल आते हैं, ऑफ कोर्स करेंगे आपके बिहाफ में, और पूछ रहे हैं कि अभी हम बाहर हैं कैलकाटा से, आपके कोई फ्रेंड्स गए हुए होंगे, 5 दिन बाद आएंगे तो क्लास बच्चा कर पाएगा क्या? बोल देना कर सकता. एडमिशंस अंदर कब आता है? लाइव एट सेंटर वाले एडमिशंस अब जल्दी फुल हो जाएंगे बिकॉज यू कैन सी द क्राउड, बट लाइव एट होम वाला एडमिशंस जिंदगी भर चलता रहता है बिकॉज अनलिमिटेड स्पेस है ना, सबके घर में, अपने अपने घर में बैठे, हमारे को क्या फर्क पड़ रहा है. But live at center wale admissions, if someone is out, you can carry out their admission formalities provided they agree to fund you. तो आप उनके behalf में करवा सकते हैं, that's not an issue. But live at center wale admissions will depend the date the student is paying the fees. हमारे पास जगह है या नहीं जगह. पिछली बार क्या हुआ था, एक जन बात किया सपोज अप्रैल में, जून में पूरा घूम के आया इंडिया और वर्ल्ड टूर करके, और फिर बोलता मेरा तो बात हुआ था आपसे. That cannot be the case unless you have blocked the seat. Your friend cannot be secured. Even if the parents have talked to me. But live at home कोई प्रॉब्लम नहीं है. लोग 1 महीना पहले भी हमारे पास एडमिशन लेते हैं, 2 महीना पहले भी, पहले कहीं और पढ़ रहे होते हैं फिर यहाँ आते हैं, तो दैट एडमिशन इज ओपन, मतलब जिंदगी भर के लिए. आप लाइव एट होम कभी भी लीजिए. पर जो लाइव एट सेंटर लेना चाहते हैं, कोई फ्रेंड बिहार में है, उड़ीसा में अभी आने वाला है, आप परमिशन लेकर उनसे एडमिशन आप उनके बिहाफ में सारा डिटेल्स लेकर करवा सकते हैं. जैसा कल रूपल जी ने आपको एक्सप्लेन किया था ना, एक और एक स्कीम के बारे में बताया था, उस स्कीम का फायदा भी आप उठा सकते हैं. स्टार्ट रीडिंग. When one person signifies to another his willingness to do. When I was a student, आपको एक बताता हूं, मैं बहुत बुद्धू था, लॉ टीचर नहीं थे उस समय कलकत्ता में. मैं आज भी बता रहा हूं, मैं ये डेफिनेशन पहले पढ़ लिया और 1 दिन तक पढ़ता रहा, समझ में नहीं आया मतलब कुछ. सर अब है ही डल. तुम्हारे लिए इजी है बिकॉज यू अंडरस्टूड द एग्जांपल. देखो, एक आदमी अपनी इच्छा बताता है, आई एम रेडी टू सेल यू माई कार, विल यू बाय इट. ये विलिंगनेस हुआ है ना. Abstain from doing, इसका एग्जाम्पल सुनना है. हम अपना गाड़ी किसी और को नहीं बेचेंगे अगर तुम रेडी है और पेमेंट कर दो इतने तारीख के पहले. ये भी एक ऑफर हो सकता है. एब्सटेन का मतलब है जैसे डोंट टेक इट अदरवाइज. पीते हो सिगरेट? अब कोई बताएगा थोड़ी. सुनो, सपोज तुम लोग में से कोई स्मोक करता है और हम एक डायलॉग दिया है, प्लीज एब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, प्लीज एब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग, यानी स्मोकिंग मत करो. तो यहां पे एब्सटेन का मतलब है मैं किसी को नहीं बेचूंगा अगर आप इतने तारीख के पहले पैसा देकर मेरे से सामान ले ले. तो ये भी एक ऑफर हो सकता है. यानी कई बार ऑफर का लैंग्वेज नेगेटिव सेंस में हो सकता है. आई विल नॉट सेल द कार टू एनीवन प्रोवाइडेड यू बाय इट विद इन दिस डेट. तो ये भी एक ऑफर हो सकता है. अंडरलाइन अलग इंक से किया. और ये ऐसा ऑफर हम क्यों दिया, हम ये तुमको ऑफर क्यों दे रहा है, ताकि मेरा इंटेंशन है कि तुम्हारी तरफ से हाँ हो जाए, तब प्रपोजल माना जाता है. सपोज तुम्हारा एक नया बंगलो बना है, कल घर का गृह प्रवेश हुआ था, और अचानक एक फ्रेंड है तुम्हारे पास खड़ा है, 2-3 फ्रेंड्स खड़े हैं. एक फ्रेंड बोला तेरा मकान कभी हम खरीद लेगा, अच्छा है तुम कभी जाओ ना इंडिया से बाहर, मेरे को भेज देना. उसका बात भी चल रहा है, जर्मनी शिफ्ट होने वाला है, खरीदेगा? कितना लगता है, तुम कितना दे सकता है मेरे मकान का? 8 करोड़. 8 करोड़ दे देगा? तो और एक फ्रेंड पता है क्या सोच लिया, ये बेचने रेडी हुआ है. बोला हम ले आए 8 करोड़, दे दे. बोला कल तो मेरा गृह प्रवेश हुआ, हम तो ऐसे रेट का अनुमान लगा रहा था, नॉर्मल बात करके, हम कोई ऑफर थोड़ी दिया था. आई नेवर हैड एन इंटेंशन टू ऑब्टेन योर असेंट. हम पूछा तुम होता तो कितना दे देता. तो जनरल आपस की बातचीत को आप ना कॉन्ट्रैक्ट का रूप नहीं दे सकते, क्योंकि मेरा प्रपोजल में एक लैंग्वेज है, विथ अ व्यू टू ऑब्टेन. अलग इंक लगाया, इसीलिए 3 अलग इंक लगा रहा हूं. कई लोग समझ नहीं रहे, अभी भी वो हाइलाइटर पेन मोटा वाला नहीं होता है, किसी के हाथ में अगर हम देख लिए ना तो देखेंगे, और क्या कर सकते. कोई लाया हाइलाइटर मोटा वाला? हाँ, अब अंदर रखिएगा. सो इफ यू आर अ बच्चावतन, अमित बच्चावत स्टूडेंट, यू विल नॉट यूज दैट. जिसके हाथ में 5-7 कलर का पेन देख लो कोई सीनियर के पास, समझ जाना मेरे से कभी ना कभी पड़ा है, मैंने सबको गंदा आदत डाल दी है. ओके. और स्पेशली गर्ल्स लोग के पास बहुत सारा पेन होता है ना, हम लोग तो दुर्गा माई है ना, अस्त्र. तो देखो, when one person signifies his willingness to do or abstain, यानी ऑफर का नेगेटिव टर्म्स, मैं आपके खिलाफ केस नहीं करूंगा अगर आप मेरा पैसा बचा हुआ जो इतना तारीख के पहले दे दे. ये भी प्रपोजल है. वो मेरा पैसा नहीं दे रहा था तो मैंने बोला आई विल नॉट फाइल केस अगेंस्ट यू इफ यू पे बिफोर दिस डेट, दिस इज माई प्रपोजल. तो प्रपोजल का अलग अलग लैंग्वेज भी हो सकता है. रीडिंग था, लर्न नहीं था. ये कई लोग लिखा है डोंट लर्न द डेफिनेशन, जब करना होगा मैं बताऊंगा आपको.
तो एब्सटेनेंस, ये जो वर्ड है ना एब्सटीनेंस, मिल रहा है, एब्सटेन वर्ड से निकला है, रिमेंबर दिस. टर्न द पेज. प्रॉमिस, व्हेन द ऑफर, तुम जब किसी को करते हो और वो आदमी जब अपना असेंट दे देता है, मेरी तरह अंडरलाइन करना, इंक भरना. ऑल्दो द बुक इज मल्टी कलर्ड, आपको दिख रहा होगा, बट कुछ इंक आपको भी भरना पड़ेगा. पेंसिल से मत भरिएगा, कलर पेन्स ले आइए आज ही खरीद करके. When a person to whom the offer is made gives his assent, proposal is said to be accepted. Natural बात है. लेकिन don't learn the definition, लिखो. जब definition learn करना होगा हम बताएंगे आपको. When the offer को आप assent जब दे देते हैं, it is accepted. A proposal when accepted becomes a promise. MCQ में आता है, ये learn करना है. जब proposal accept हो जाता है, it becomes a promise. Person making the promise is promiser. Person accepting the proposal is called promisee. Are you getting this? इसमें कोई टफ तो नहीं है. promiser and promisee कौन है? एक proposer and proposee भी बोलते हैं. ये proposal word सुन के कई लोग वैसे सुन रहा होगा, सर he proposed me. अरे यार ये गाड़ी का बात हो रहा है. हाँ, तुम अभी सपना मत सजाओ भाई लोग, कोई नहीं प्रपोज करेगा. तुम्हारा है क्या क्वालिफिकेशन अभी? सर सीए फाउंडेशन पास, क्लास 12 फेल, सॉरी पास. Now what is the meaning of consideration? हिंदी में एक वर्ड बोला था मैंने, something in return. और यहां एक लाइन लिखो, it is a separate chapter. वरना आज ही लोग मैसेज करेंगे मीनिंग समझाइए. ये डेफिनेशन लिखो, learn after that chapter is done. ये लाइन भी पूरा लिख लो. कोई ऐसा है जो अभी भी टेलीग्राम चैनल कोई भी ज्वाइन नहीं किया है? शायद ही हो ऐसा कोई. ऑल ऑफ यू हैव ज्वाइन. जो लोग घर से देख रहे हैं, टेलीग्राम चैनल मेल में है भैया, या इनवॉइस के अंदर. अगर आपने अमित बच्छावत के पोर्टल पे, हमारे 2 पोर्टल्स है ना, तो अगर आप एबीटीएफ के पोर्टल पे एडमिशन लिए, इनवॉइस के नीचे लिखा हुआ रहता है टेलीग्राम लिंक, जाके चेक करिए. हटा दो, ये अभी नहीं करना है. ऐसे राम ऑफर्स टू सेल हिज हाउस टू सीता, सीता एक्सेप्ट्स द ऑफर. तो राम के लिए कंसिडरेशन क्या है? सीता के लिए कंसिडरेशन क्या है? ओके, अग्रीमेंट में आ जाइए. अग्रीमेंट में देखो 2 सेट ऑफ प्रोमिसेस रहते हैं. जैसे गाड़ी वाला एग्जांपल याद है? गाड़ी वाले एग्जांपल में 2 सेट ऑफ प्रोमिसेस कौन से हैं बताओ? हम गाड़ी देगा, वो पैसा देगा. तो पैसा देने का प्रॉमिस उसकी तरफ से, गाड़ी डिलीवरी देने का प्रॉमिस मेरी तरफ से. सो एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रोमिसेस जो एक दूसरे के लिए क्या है? समथिंग इन रिटर्न. तुम लोग को कंसिडरेशन का मीनिंग याद है? किसी को वो एग्जांपल याद है, वो सरपंच जी वाला महिला आश्रम के लिए चैरिटेबल प्रोमिसेस क्यों इन्फोर्स नहीं हो पाया था मेरे एग्जांपल में? बिकॉज चैरिटेबल प्रोमिसेस में कंसिडरेशन नहीं था. बट अगर कोई महिला मेरे प्रॉमिस के आधार पर 12 लाख 11 लाख खर्चा कर लेती, तब वो रिकवर कर सकती थी. पूरा अमाउंट 50 लाख नहीं, जितना वो खर्चा. ये सब का डिटेलिंग में करवाऊंगा आपको आने वाले क्लासेस में. लैंग्वेज पढ़ो. एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर. पढ़ के देखो, मिल रहा है? हाँ या ना बोलो. हटा दो. श्योर. कॉन्ट्रैक्ट का लैंग्वेज देखो एक बार लाइन. वाह, कहीं पढ़ाए थे आज हम? प्लस सेक्शन 10 याद है? हम एक लाइन लिखवाया था सेक्शन 10 के अंदर कौन से सारे essential elements, all essential elements of a valid contract are present in section number 10. एक कहावत है, लिखो learn. इस पे कमेंट आएगा थोड़े दिन बाद. learn. All agreements are not contracts, but all contracts are agreements. Am I correct? Social agreement agreement है, but are they contracts? All contracts are agreements, but all agreements are not. बोलो, मिला या नहीं मिला? टर्न द पेज. ये अपने आप पढ़ लेना, होमवर्क. इन्विटेशन टू ऑफर, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. ये मैं अगले दिन इसकी इंग्लिश आपको याद करवाऊंगा. तो आज कॉन्सेप्चुअली इंपॉर्टेंट क्लास था. अब आप जानना चाह रहे हैं नेक्स्ट क्लास कब है, तो कल ही है. कल, टुमारो द क्लास स्टार्ट्स अर्ली.
घर पे आप लंच कर पाओगे। तो यहां पर 11:30 विल बी मीटिंग एंड विल एंड बाय 1:05-1:10 तक। तो 11:30, बट एक प्रॉब्लम है 11:30 के बैच में, रोड्स थोड़े जैम रहते हैं। अभी आज थोड़ा कम मिला होगा ट्रैफिक, सब अंदर घुस गए गरम में। तो 11:30 वाले के लिए अगर आप काकुड़गाछी उस तरफ रहते हैं 10:30 निकल जाएगा, एयरपोर्ट रहते हो तो 10 पर निकल जाएगा। मैं आपको ट्रैफिक का पूरा आइडिया दे रहा हूँ। सॉल्ट लेक रहते हो तो 10:15 निकल जाना, 10:30 निकल जाना। हावड़ा रहते हो तो 9:45 निकल जाना, बिकॉज रोड पूरा जैम रहता है उस पीरियड में। 11:30 टुमारो 11:30 बजे क्लास है। बाई चांस कभी क्लास कैंसिल होगा तो कहां लिखा हुआ आएगा? टेलीग्राम चैनल। उसमें पढ़ के बाद भी मेरे को पूछते हैं सर आर यू श्योर, आर यू कैंसिलिंग? जब हम लिखे हैं या मेरे ऑफिस के रिप्रेजेंटेटिव लिखे हैं तो ऑफ कोर्स it means the class is cancelled. So we are meeting tomorrow at 11:30 same place. Goodbye. बोल बाय अच्छे से बोलना चाहिए। Yes, thank